अब तो मेरा ख्याल वो किस्सा पारीना हो गया जिसमें आप हकीम शहजाद लोहापाड़ कहा करते थे, यानी दौरे जाहिलियत। और अब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की जिंदगी कैसी है? ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता कैसे है? डंडे के जोर पर आप मुझे कहें कि आपने फलां मर्डर किया, मैं मानता हूं। किन किन कामों से और अफाल से तौबा कर लिए? 4,99,09,999 लोग ये कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूं जाए? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मुझसे गन पॉइंट पे कराया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो आप वीडियो बना रहे हैं, कस्टडी में हूं, इसको रख दें। आपकी सबसे जो मुस्तनद प्रोडक्ट है या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है वो क्या है? टन। आप अपने कंटेंट को बनाने के लिए ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जो ऑब्सीन, ऐसी चीजें जो बिलो द बेल्ट हैं। आपके पास कोई ठोस सबूत है? ये वेबसाइट जिस पे आपकी फोटो लगी हुई है, ये वेबसाइट किसी और की? मेरी नहीं है। ऐसे आगे नहीं चलूंगा मैं। ये क्रॉस एग्जामिनेशन है सर, ये तो लोहापाड़ फकीर। ये वीडियो ही मेरी नहीं है। आपके साहबजादे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि मर्जुल मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। आपकी डिग्री पे तो मैं बाद में आता हूँ, इनके पास कोई लाइसेंस है ये बात कहने का? ये कौन है सर? नसीब रहमान, आपके साहबजादे जी। ये वीडियो भी इनकी नहीं है? नहीं। शायद अफरीदी साहब को जानते हैं हम? नहीं। शायद अफरीदी साहब हैं, 5 बेटियां हैं उनकी और उनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है। हाँ, वही टेम्पर वीडियोस, AI जनरेटेड वीडियोस हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो है सर? यस, ये वीडियो AI AI जनरेटेड है। साबित करें कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। तो ये फोरेंसिक करवाएं। जून टन आपकी प्रोडक्ट नहीं? नो। जहां तक ये वीडियो जा रही है वो सब लोग देख के आज हंस रहे होंगे। आपने तो अपने नौमालूद बच्चे का नाम टन रख दिया। किसने कहा? आपकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप इकरार कर रहे हैं वो सारी कि मैंने अपने बेटे का नाम टेम्पर टन वीडियोस हैं। चलिए अब तय कर लेते हैं। अगर उस पॉडकास्ट के अंदर आपको मैं ये कहते हुए सुना दूं कि मैंने खुशी से उसका नाम टन रखा, तो आप हरजाना देंगे? यहाँ क्या करेंगे? आप गलत कह रहे हैं। साबित करें कि मैं गलत कह रहा तो हूँ। आप मुजरा नहीं कराते, आपसे बंदूक की नोक पे कराया जाता है। अब अपना नाम नहीं रखते, बंदूक की नोक पे रखा जाता है। अब अपने बच्चे का नाम नहीं रखते, बंदूक की नोक पे रखवाया जाता है। स्कैमर्स रखवाते हैं। आपके घर का नज्मो नस्क स्कैमर्स चला रहे हैं। शहजाद हकीम एक ब्रांड है, ठीक। इसके नाम के साथ आप लोहापाड़ लगवा लें अगर आपको पसंद है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक बार फिर कहूं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं हैं, आपकी प्रोडक्ट, मेरी बातों को आपने ट्विस्ट नहीं करना। जी ठीक है। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी फेयर यस एंड ऑनेस्ट। यस। आपने अपनी प्रोडक्ट्स के क्लिनिकल टेस्ट कराए हैं? नहीं। पब्लिक भी करेगी वो फैसला जो आपकी डसी हुई है। पब्लिक को मामी तो नहीं लगती। मंशूर का पहला जुमला मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल खात्मा नहीं है कि ये मर्दाना जुमला कमजोरी का ला मुकम्मल इलाहा खात्मा। इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नहीं। मैं आपके कलमा पढ़ने पे यकीन करता हूँ। करते हैं। आपने इससे पहले किसी वीडियो पे कलमा नहीं पढ़ा। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। जो पहले मैंने आपको वीडियोस दिखाई उस पे भी कलमा पढ़ के कह सकते हैं? मेरी बात सुन, नहीं है। नहीं, वो पढ़ के कलमा पढ़। मैं आपका पाबंद हूँ, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। हकीम साहब उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं आप। क्यों दे रहे हैं फिर आप? हकीम साहब, आपने फेम हासिल करने के लिए नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया? कुव्वत बा का इलाज करना कोई नेगेटिव वे नहीं है। कोई नेगेटिव वे है तो बताएं। बीमारी हकीम साहब, जी जनाब। आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूँ। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूँ। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए। मेरी नहीं है ये। AI जनरेटेड है ये? नो। मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी? हाँ ठीक है, शुजाबाद से इस बंदे को मैं लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिल गया, अब आप कह रहे हैं शुजाबाद से आया। खुदा का खौफ करे हकीम शहजाद साहब। ये बंदा लेकिन आपकी कई वीडियोस में आज वाली फॉर्च्यूनर वाली है लेजेंडर आपकी सारी वीडियोस में वही है, रेंट। और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। वीडियोस आपके ऑफिशियल अकाउंट से लगी हुई। मैं समझ रहा था कि आप कोई सियासत पे बात करेंगे, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे, मईशत पे बात करेंगे। मैं चाहता था कि आज आपसे बैनुल अक़वामी दुनिया में बात करूं, लेकिन आपने मुझसे कहा, हकीम साहब नो, आपने मुझसे कहा कि मुझसे हिकमत पे बात करनी है। आपने मुझसे नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मानते नहीं है, दूसरी तरफ आप DTL करा रहे हैं। एक तरफ आप ड्रैप को मानते नहीं है, दूसरी तरफ ड्रग कोर्ट के अंदर आप पेश हो रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सामने बैठा हुआ हकीम नहीं है, दूसरी तरफ आप उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि जहां पे बैठा हुआ जज है, हकीम नहीं है। ये अपने दोस्त के साथ अपनी होने वाली वाइफ का हाथ मिलवा के कहते हैं कि तुझे मेरा हुक्म, मेरे हुक्म से सलाम कर। हकीम साहब अभी फौरन जा रहा है, कहिए कि ये टुन टुन माजून मेरी नहीं है।
आज के बाद ये जो टुन टुन माजून इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दे। जालिम लोग को तुसी एदा नाम मिटाना चाहते हो। नहीं आता। आप अपनी माजून का नाम बता सकते हैं? मेरी कोई माजून ही नहीं है। जैसे सहमे हुए बैठे हुए हैं आप, कोई प्रॉब्लम और जितनी झटाई से झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती हकीम साहब? हम अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि हकीम शहजाद साहब की कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उधर मेरे मन में ना एक यूं कहें एक दुआ निकली, या बारी ताला इस बला तो बचा। तो आपने मेरी दुकानदारी आज मुझे बहुत सारा नुकसान पहुंचाया आपने। ठीक, मेरा लाखों का आपने तख्ता निकाल दिया। और मुझे तो ऐसा शक पड़ रहा है कि आपने इस प्रोग्राम के बाद कह देना है कि ये प्रोग्राम भी यही जनरेटेड कि ये बंदा जो है ये ब्रॉडकास्टर है या इंटरव्यू लेता है, ये रियल लेता है, मतलब वो दल्ली कुश्ती वाला प्रोग्राम नहीं होता। बनाओ सिंगार वो नहीं होता। तो इस वजह से सर सलूट। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. अगर आप भी हमारे इस podcast में बतौर ऑडियंस शिरकत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस पे ज़रूर राब्ता करें और हमारे इस podcast के जो ऑडियंस है वो बने और लाइव विटनेस कर सकते हैं, हमारे मौजूद मेहमान से सवालात भी कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि मेहमान शख्सियत जो इस वक्त बतौर मेहमान मेरे स्टूडियोज़ में मेरे सामने बराजमान है, ये भी एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। सोशल मीडिया सेंसेशन, कुछ लोग इनको वायरल कहते हैं, कुछ लोग इनको कंट्रोवर्शियल कहते हैं, कुछ इनको मशहूर ज़माना कहते हैं, कुछ बदनाम ज़माना कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हकीम शहजाद साहब के पास ऐसा अक्सीर नुस्खा है कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग भी इस्तिफादा कर रहे हैं। और कुछ लोगों के ख्याल में ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं। ये सारी बातें ज़ाहिर है मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए तो मैं कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है जहाँ रिकग्निशन होती है वहाँ कंट्रोवर्सीज तो आती ही हैं। ये सहारे जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं, क्योंकि मेरे पर्दा फ़िक्र से ये अशार टकरा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में हाजिर किए। राहत इंदौरी साहब ने फरमाया था कि ये सहारे जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं, मुश्किलें जान ही ले ले अगर आसान हो जाएं। और ये जो कुछ लोग फरिश्ते से बने फिरते हैं, राहत इंदौरी साहब कहते हैं, ये जो कुछ लोग फरिश्ते से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे अगर चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। शेर का मज़ा लेना चाहिए, इसके मतलब में ना जाएं, इसका मज़ा लें कि मेरे हत्थे अगर चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। Agenda of the podcast is very much clear. Before I move on to the agenda of this particular podcast, मैं चाहता हूं कि अपने मेहमान की तरफ जाऊं और इनके साथ मिलके ही एजेंडा सेट कर लेते हैं। हकीम शहजाद तक रखते हैं, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल वो किस्सा पारीना हो गया जिसमें आप हकीम शहजाद लोहा पाड़ कहा करते थे। अब आप हकीम शहजाद मारखोर हैं जी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आ गई। ये फ़ज़ाइल हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के जो हमने देखे, विटनेस किए कि हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हकीम साहब कहिए कैसे हैं? मैं ठीक, फिटफाट, मिजाज गिरामी बखैर? ज़बरदस्त। बहुत जी चाहता था कि एक ऐसे शख्स को सामने बिठाएं जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हो, और आपका सॉफ्टवेयर तो हाल ही में अपडेट हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले और अपडेट के बाद की जिंदगी क्या सारी? आज खुल के बात करने दें। आपको कैसे लगा, कहाँ लगा कि मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब है? मैं पहले आपको दिखा दूं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ है, क्योंकि जाहिर है सॉफ्टवेयर अपलोड करने में और फिर डाउनलोड करने में खासी दुश्वारी होती है, तो हमने अपने पास ज़रा जी डाउनलोड करके रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आपकी इजाज़त से, ताकि सनद रहे और बवक्ती ज़रूरत काम आए। मैं शहजाद अहमद हकीम उर्फ लोहा पाड़ वल्द खुदा बख्शो या पाक तहशो पिछले दिनों सैलाब की आफत के दिनों में मेरे दोस्तों ने मेरी शादी का मुजरा करवा दिया, और जिसमें गलत किस्म का डांस था वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए मैं आवाम से, दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद कुछ अल्फाज मेरे मुंह से इस किस्म के निकल गए जिससे पाकिस्तानी आवाम
की दिल आजारी हुई है, तो उस पाकिस्तानी अवाम से भी मैं माफी का तलब कर रहा हूँ। और मुझे आज सीसीडी ने बुलवाया है, सीसीडी ने मुझे समझाया है, और सीसीडी ने जो मुझे समझाया है, मैं पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल कभी मत करें। चलती रहे या बंद कर दूं? नहीं, चलने दें। पाकिस्तानी अवाम से और सीसीडी से मैं माफी मांगता हूँ और रहम की अपील करता हूँ। मेहरबानी। जी, इसको आप सॉफ्टवेयर अपडेट कहेंगे? हमारे यहाँ इसी को सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। आपके यहाँ किसी और चीज़ को कहते हैं सॉफ्टवेयर? मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की, हार्डवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ इसी को सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। ठीक है, इदारे हैं, इदारों के खिलाफ बात करना मुझे जेब नहीं देता और ना मैं करूँगा। आप 10 बार सॉफ्टवेयर अपडेट कहें, बंदा हाजिर। अपडेट हो गया? हो गया। सवाल मेरा बड़ा सादा सा था जी। सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले यानी दौरे जाहिलियत और अब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की ज़िंदगी कैसी है? देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लफ्ज़ आज से नहीं है, कई हजार साल पहले से है। माइट इज़ राइट। यस। जिदे हाथ डोई ओदा ही हर कोई। ओदा ही हर कोई। हाँ जी। ये बाय द वे मैं पूछना चाहूँगा, चलें आपसे पूछ लेता हूँ, इसमें जुर्म क्या था? पूछूंगा मैं आपसे आज। हाँ, ये बात तय कर लें। पूछें। आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने वाला बताता है जी, और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ बैठने वाला पूछता है। ठीक है। आप तो बहुत वायरल हैं, मैं मशहूर नहीं कह रहा, वायरल हैं आप। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे चल के बताऊंगा। ठीक है। आज आप मेहमान हैं हमारे, ठीक है, यानी आरटीएस के। आज आपको हमें बताना है। बिल्कुल बताएंगे, हर बात का जवाब देंगे। जवाब देने के लिए ही आया हूँ। जवाब मांगेंगे? जवाब दिया जाएगा। जवाब देना पड़ेगा? जवाब दूंगा, लेकिन आप फेस करेंगे, हकायक फेस करेंगे। आपको हकायक फेस करने होंगे। अब हैं आप हकीम शहजाद मारखोर। जी। व्हाट डज इट मीन? ये एक नाम है जो मुझे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने पार्टी ज्वाइनिंग के वक्त दिया। उन्हें लगा कि इसके पास ये वाला नाम होना चाहिए। उनको बेहतर लगा। इसका जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने मेरा नाम तब्दील क्यों किया और ये वाला नाम क्यों दिया। आपकी उम्र कितनी है? 42। 42 साल की उम्र में भी आप अपना नाम रखने में खुद मुख्तार नहीं है। देखिए, उन्होंने अगर अपनी खुशी से एक नाम रख दिया तो इट्स ओके, वो मेरे लीडर हैं। क्यों? उन्होंने कुछ सोच के मेरा ये नाम रखा होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आपने अब्दुल्ला गुल साहब की पार्टी को ही क्यों ज्वाइन कर लिया? दूसरी पार्टियां नहीं पसंद आ रही थी। यार ये ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, कैमरा ऑफ कर दें प्लीज, ये वाला कैमरा ऑफ कर दें जी। दूसरी पार्टियां पसंद नहीं आ रही थी। हर बंदे की अपनी सिलेक्शन होती है। सही। काफ़ी दिनों से मैं लीडर ढूंढ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो ये शख्सियत समझ आ गई तो इनको एक्सेप्ट कर लिया। अब्दुल्ला गुल साहब जी। ठीक है। और इसकी ख़ास वजह यह है कि इन्होंने नाम मारखोर दिया है आपको? नहीं, वो नाम इन्होंने बाद में दिया है। आप मारखोर की छतर छाया में आना चाहते थे? ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने आपको सुना एक जगह। क्या? आपने कहा पाँव जल रहे थे, साइबान नहीं मिल रहा था, छाँव नहीं मिल रही थी, अब छाँव मिल गई है। राइट है। अब पाँव नहीं जल रहे। नहीं जल रहे। मारखोर होने से? एक नाम होने से। और अभी भी आप कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ और मेरे साथ बैठे हुए ये सब यंगस्टर्स समझना चाह रहे हैं, ताकि सनद रहे, बवक्त ज़रूरत काम आए, एक डेटरेंस भी रहे, कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता कैसे है। यानी आई मीन हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या तब्दीली आई हमारे गांव? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके कपड़े भी खासे हमारे गांव में जब फसल काश्त की जाती है ना, खुसूसन गंदम की फसल जब काश्त की जाती है, छट्टा लगाया जाता है गंदम का, तब बहुत सारे कौवे जो है ना उधर उस गंदम को खाने के लिए आ जाते हैं। ठीक। किसान के पास और कोई तरीका नहीं होता। ठीक। वो बंदूक उठाता है, एक आधे कौवे को लटका देता है। अच्छा। वो कौवा आधमोया सा उधर लटका होता है खेत के अंदर, काएं काएं की आवाज़ आ रही होती है। बाकी कौवे उसको इस सूरत हाल से देखकर मूव कर जाते हैं, भाग जाते हैं। इस कहानी का कौवा आप हैं? कौवा मुझे बनाया गया, परमानेंट है। और आप लटके हुए हैं? नहीं, अब नहीं लटका हुआ, लटकाया तो गया। क्या ऑब्जेक्शन था? गालियां देता हूं। किसी ने भी आज तक उन गालियों की तस्दीक की? वो जो पब्लिक में एक गालीनुमा अल्फाज फेंके गए, वो कहाँ से निकले, किधर से थे, किसकी आवाज़ थी,
क्या था, उस पे किसी ने कोई तसल्ली की? क्या वो आवाज़ मेरी थी? आपकी नहीं थी? नहीं, कंप्यूटर जनरेटर थी। आज बहुत सारी आवाज़ें मैं आपको सुनाऊंगा जी, बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तैयार हैं? तैयार, बिल्कुल रेडी। कमाल करते हैं। आपके साहबजादे बैठे हुए हैं और इतनी जोरदार ताली पीट रहे हैं कि सबको ताली बजानी पड़ रही है। को खुशी महसूस हुई है। हाँ, मैं कि अब्बा है तो है। मैं दिखाऊंगा आपके अब्बा को, बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाऊंगा। आप खातिर जमा रखें इंशाल्लाह। बिल्कुल रेडी हूं मैं। ठीक। किन किन कामों से और अफाल से तौबा कर लिए? ऐसा कभी कोई किया ही नहीं कि ज़मीर मलामत करे। नहीं, आपने अभी इब्तदाई हिस्से में कहा कि बहुत सारी गलतियां थी जिसको सुधार लिया और एतराफ़ कर लिया कि मैं गलत था। क्या गलत था? आप बताएंगे। डंडे के जोर पर आप मुझे कहें कि आपने फलां मर्डर किया, मैं मानता हूं, मनवा दें आप मुझे। यूं मैं पिस्तौल लेके आपके सर पे खड़ा हो जाता हूं। जो पहली वीडियो अभी मैंने चलाई है जी, वो आप कह रहे हैं डंडे के जोर पे मनवाया गया है। कमाल करते हैं। 5 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर गंद फैलाते हैं, गाली देते हैं, ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग में उधर गलीज हरकतें होती हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। सुने, गलत क्या हुआ, कहां पे हुआ? आपको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, प्री प्लान। फोरेंसिक है मुल्क में। किसने किया ये? इधर देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जो आप वीडियो बना रहे हैं। कस्टडी में हूं, इसको रख दें। फोरेंसिक है मुल्क में। हाँ, है ना। इसका फोरेंसिक पंजाब हुआ? फोरेंसिक साइंस एजेंसी है। इसका फोरेंसिक हुआ? ये तो आप बताएंगे। नहीं हुआ ना। आपने कहा मैं विक्टिम हूं वहां पे। आप मैं मुद्दई हूं। व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट? मैं मुद्दई हूं। शादी का मौका है, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, इसकी शादी को खराब करना है। जब आपके वलीमे पे मुजरा हो रहा था। जी, जो मुजरा वो हो रहा था, वो मुजरा मैंने नहीं कराया। अच्छा। मुझे जबरन वहां बिठाया गया, जबरदस्ती मुजरा हो गया। जिस तरह मसलन आप मेरे दोस्त हैं, वो मेरा दोस्त है, कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी जो मिलने वाला था, वो आ गया लेकर कोई नाचने वाली लड़की को, ठीक है, और बहुत पुराना ताल्लुक था, और जबरदस्ती आपको उसने इधर बैठ जाए, और आप बैठ गए, और उसके साथ ताल्लुक था कोई 10 साल का, 20 साल का, ना चाहते हुए मैं बैठ गया। मैं दूल्हा हूं, सही, ठीक है। अब उसको मैं क्या करूं? गोली मारूं, धक्के देकर बाहर निकाल दूं, क्या करूं? उसकी इंसल्ट कर दूं? हाँ, हक बनता था मैं ऐसा करता, मुनासिब नहीं था कि इतने बड़े मजमे के अंदर मैं उसकी तौहीन करता, फिर मुझे 10 साल उसको मनाना पड़ता, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो कहते हैं ना कि व्हेन द रेप इज इमिनेंट एंड यू कांट डू एनीथिंग देन एंजॉय। एहतजाज नहीं करो, आराम से। फिर आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया। एंजॉय क्या किया? हाँ? दोस्त की दोस्ती को देखा, जबरदस्ती जेब से पैसे निकाल के लुटाना शुरू कर दिया। दोस्त की दोस्ती को देखा, वो भी जबरदस्ती जेब से आपने पैसे निकाले लुटाना। मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको, जबरदस्ती शादियों के ऊपर मुजरे हो रहे हैं, दिखाऊं? इसलिए आपने भी करवा दिया। मैंने तो नहीं कौन सी करवाया, गलती कर दी? मैंने नहीं करवाया। जेब पहली से बात सुन, पैसे निकाल के फेंके, मेरी, वो भी दोस्त ने कहा था। और मेरी एक बात सुने, अगर किसी के ऊपर पैसे फेंके हैं, दिए हैं, ठीक है, तो अपनी जेब से दिए हैं ना? अपनी जेब से दिए हैं। मैंने रेहान तारिक की जेब से नहीं दिए। शुक्र है कि मेरी जेब से मुजरे पे पैसे दरवाजे पर आए बंदे की कदर होती है। लाख शुक्र है कि वो मेरे दिए हुए पैसे नहीं थे जो आपने मुजरे पे लुटा दिए। मेरी बात सुने, क्या हुकूमत ने कोई बैन किया है कि मुजरा मुकम्मल बंद है? जुज़वी तौर पे बंद है। कैसे है ना? कहाँ दिखाएं मुझे। नहीं, मुजरा अभी मुझे ये बताएं, मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट सुने ना, मेरा काउंटर आर्गुमेंट भी सुने ना। पॉइंट ही बता रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं 5 करोड़ लोग सुन लें, 4 करोड़ 99 लाख 9,999 लोग ये कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूं। जाए नहीं, मैं नहीं कर रहा, मुझसे गन पॉइंट पे कराया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करके। थंबनेल लाइन ले लें जी, हकीम शहजाद से गन पॉइंट पे मुजरा कराया गया, ठीक है। वो गन पॉइंट की बहुत सारी अक़साम होती हैं। अच्छा, ठीक है। वो कौन कौन सी? आपकी एक बड़ी आदत होती है, जो एंकर पर्सन है ना, ये पिछली बात को काट देते हैं और आगे जनाब बात को वायरल करने के लिए। और टीम सोशल मीडिया, कोई बात मत काटिएगा, इसको ऐसे ही चलने दीजिएगा ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। बिल्कुल काम आए सर। बात सुने, इमोशनल ब्लैकमेली तौर पे बंदा आ गया, साथ ले आया, कोई दोस्त था, उसने कहा जी ये फंक्शन है और मैं जागा लेकर आया हूँ। उसके साथ बहुत पुराना ताल्लुक था, लेन देन था, मामलात थे, ठीक। आ गया,
मैं इधर यूट्यूब पे देखता था, फेसबुक पे देखता था, टिकटॉक पे देखता था, फलां की शादी है बड़े आदमी की, वहाँ पर महक मलिक जो है डांस कर रही है, ठीक, नरगिस कर रही है, ठीक, फलां डांसर आई हुई है, तो उसने बस उस बात को नोटिस करते तो आपने भी कर दिया, तो कौन सी गलती हो गई? यही तो कह रहे हैं ना। ठीक है भाई, क्या करूं इनका, हाँ क्या करूं, हो गया, वीडियो बन गई, वायरल हो गई। होने के बाद जी शहजाद हकीम जो है ना, ये इसने कोई बहुत बड़ा गलता कर दिया है, इसको गलती नहीं कहेंगे, गलता कर दिया जी, ठीक, ठीक है। सैलाब के दिनों में जनाब इसने जनाब वो क्या कहते हैं डांस करवा दिया शादी पर। लाजमी बात है, शादी मालिक को ही कोसा जाएगा, उसी को ही टारगेट किया जाएगा, परमानेंट बात है। लेकिन मुझे बताया जाए कि मुझे ही क्यों टारगेट किया जाएगा। हाँ, मुझे क्यों नहीं कहा? आल पाकिस्तान में इस तरह के मुजरे शादियों पर हो रहे हैं। हाँ, मैं भी करा रहा हूँ, तो कौन सा गलत कर रहा हूँ? ठीक है, ठीक, आगे चले। यू मेड योर पॉइंट। यस। हकीम शहजाद मारखोर साहब, आपको हकीम कहूं, आपको टिकटॉकर कहूं, आपको सियासतदान कहूं, या कुछ और? आप मुझे हकीम कह सकते हैं। आपको हकीम, मैं एक क्वालिफाइड हकीम हूं। ठीक, अब आपने क्योंकि इसको नैरो डाउन कर दिया है कि मैंने आपको हकीम कहना है, तो मैं आपकी हिकमत पे सवाल करूंगा। जी करें। ठीक, हिकमत का खातिनो हजरात जो बैकग्राउंड है, पस मंजर है, वो यूनान से है, ग्रीस से है। यूनान से ये मामला सफ़र करता हुआ ईरान तक पहुंचा, ईरान से हिंदुस्तान पहुंचा, हिंदुस्तान से टकराता हुआ अरब ममालिक तक भी जा पहुंचा। ये वीडियो बंद कर दो भाई प्लीज़, ये वीडियो बंद कर दो प्लीज़, वीडियो बंद कर दे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको बंद कर दें, बैठ जाए जी। हिकमत का मामला यूनान से होता हुआ ईरान, ईरान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से अरब ममालिक तक भी जा पहुंचा। अब मैं बुकरात का जिक्र करूं या हकीम लुकमान का जिक्र करूं, मैं अपने सामने बैठे हुए हकीम शहजाद का जिक्र करूंगा। हकीम साहब, ये जो हिकमत है, हिकमत के नाम पे जो कुछ मेरे इस माशरे में हो रहा है और जो कुछ बेचा जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है, और जिस अंदाज के अंदर मेरी इस यंग जनरेशन को, यंग से लेके ओल्ड तक को जैसे उसका इस्तेहसाल हो रहा है, उसको आप कैपिटलाइज कर रहे हैं। नाउ लेट्स जस्ट फ्रेज दिस एज एन एजेंडा ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैं इस पॉडकास्ट में उन अद्वियात की बात करूंगा, मैं इस पॉडकास्ट में आपकी उन एडवर्टीजमेंट्स की बात करूंगा, आपके शाउट आउट्स की बात करूंगा, और आपसे जानूंगा कि इसकी क्लिनिकल एविडेंसेस क्या है। बोले, डू यू एग्री विद दिस? यस। क्या इसको हम एज एन एजेंडा सेट कर लें? बिल्कुल, बात करें आप। बिल्कुल सही। हकीम साहब, आपकी सबसे जो मुस्तनद प्रोडक्ट है या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो क्या है? मेरी कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। आप नहीं बताएंगे? नहीं। मैं बता दूं? आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, चलिए एक प्रोडक्ट लगता हूं मैं आपके सामने, और उसके साथ में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का नाम लेता हूं। ठीक, आपकी इजाजत से होगा? जी। माशाल्लाह, माजून लोहा पाड़ गोल्ड। ठीक जी। अब इसको भी माजून मारखोर रख देंगे इसका नाम? नो, उसका जो नाम है वही रहेगा। नहीं, अब तो लोहा पाड़ तो खत्म हो गया ना, अब तो मारखोर हो गया जी। तो ये माजून मारखोर होगी अब? नो। वो क्यों नहीं होगी? जो नाम है चलेगा। नहीं, नाम तो आपका भी चल रहा था, इसमें क्या हर्ज है? तो उसमें क्या हर्ज था? वही बात नहीं, अगर आपको शौक है तो रख लेंगे, आगे चलें। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ हुजूर, ये वक्त बताएगा कि क्या करना है। यहाँ माजून लोहा पाड़ी रहेगी? कहाँ पे? यहाँ दिखाएं। ये आपकी वेबसाइट से ली हुई इमेज है। अगर ये वेबसाइट मेरी ना हो फिर? अच्छा, ये वेबसाइट किसी और की है? निकालें। ये वेबसाइट जिस पे आपकी फोटो लगी हुई है, ये वेबसाइट किसी और की है? मेरी नहीं है। किसकी है ये? इस तस्वीर आई डोंट नो। ये हूं मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से, मोहब्बत है। इस वेबसाइट के खिलाफ मैंने FIA में पर्चा करवाया। लाइए सर, पर्चा दे। मेरे साथ नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको। वो FIR मुझे दिखा दीजिएगा। सामा है साथ? लाइए सामा साहब, FIR बुलाएं। ये स्कैमर्स हैं। ये प्रोडक्ट, मैं बताता हूं, प्रोडक्ट आपकी नहीं है? मेरी नहीं है। ये स्कैमर्स हैं जो मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। माजून लोहा पाड़ गोल्ड आपकी क्योंकि ये चेहरा फेमस है। ये चेहरा लोग किसी भी दुकान पे लगा के अपनी दुकान को फेम में लाने के लिए, मशहूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उनकी प्रोडक्ट को मशहूर कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये उनकी प्रोडक्ट बिक जाती है। ये चेहरा मशहूर नहीं, ये चेहरा वायरल है। चलिए ऐसे कर लें। वायरल है, कैसे हुआ? बदनाम है, मशहूर है, फेमस है। क्या है इसकी वजह? क्या है? ये गॉड गिफ्टेड है। नहीं, व्हाट मेड यू फेमस? गॉड गिफ्टेड है। आपकी शोहरत की वजह क्या है? मेरी वजह शोहरत मेरा वेलफेयर है। आपकी हिकमत नहीं है? हिकमत भी है, लेकिन हिकमत के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस बात है वो वेलफेयर है। बहुत सारे हकीम मैं यहाँ देखता हूँ कि वो अपना कंटेंट बनाने के लिए दरख्त पे चढ़ जाते हैं,
वो अपना कंटेंट बनाने के लिए कुएं में घुस जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कलाबाजियां लगाना पड़ती हैं। ठीक है, आप अपने कंटेंट को बनाने के लिए ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जो ऑब्सीन, ऐसी चीजें जो बिलो द बेल्ट हैं, आप उनको प्रमोट करते हैं, उनकी तरवीज करते हैं। कौन कहता है? आपका आपके पास कोई ठोस सबूत है? आपका कंटेंट कहता है। मेरा कंटेंट क्या कहता है? ये माजून आपकी नहीं है? मेरी नहीं है। ये डब्बिया मेरी नहीं है। ये वेबसाइट भी मेरी नहीं है। इस माजून पे जो नाम लिखा हुआ है, सुन ले, इस माजून पे जो नाम लिखा हुआ है, ये आपकी प्रोडक्ट का नाम नहीं है? नो। आप मुझे अपनी किसी एक प्रोडक्ट का नाम बता दें। मेरी हजारों प्रोडक्ट्स हैं, किसी एक का नाम। मेरी बात सुने, मैं क्वालिफाइड हकीम हूं। मैं आपकी क्वालिफिकेशन पे बाद में आऊंगा। मेरी बात सुने। आप अपनी किसी एक प्रोडक्ट का नाम बता दें मुझे। मेरे पास वालबंद नाम की एक दवाई है। ठीक। दिल के वाल बंद जो हैं उनको खोलने के काम आती है। और जो माजून टन सोरियासिस की दवाई है मेरे जो पास। माजून टन है जी, ये भी आपकी नहीं है? नो। आप झूठ बोलते हैं? नहीं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। मेरी प्रोडक्ट नहीं है। आगे चलें। ऐसे आगे नहीं चलूंगा मैं। ठीक है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है सर। यस। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं है। मैं तेरी मजून खादी खावनी मेरे पाया ही ते मैं आप खादी खड़ियां ते हुन उठी खड़ियां ते ये हुन मेरे कोल आ गई है इदे बिलावत दा इंतजाम करके ते कुर्सी असां दे दी है। ठीक बह गई हुन कोई मसला ते क्या नहीं। ठीक है ते बाकी जेडी मजून को लड़ी है ते गर्मी कर गई उनदे पास असां को देंदे वे लोहा पाड़ पक्की जो भी जल्दी करो। लोहा पाड़ पक्की, ये तो लोहा पाड़ पक्की। ये वीडियो ही मेरी नहीं है। ये वीडियो किसकी है? टेम्पर है। आपके पास कोई फोरेंसिक मशीन है तो करा लें आप। आपके पास है? मेरे रख के फिर रहे हैं आप? मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो आप करवाइए, आप फोरेंसिक करवाएं इसको। ये कौन है सर? नसीब रहमान, आपके साहबजादे जी। ये वीडियो भी इनकी नहीं है? नहीं, इनकी नहीं है। नो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फोरेंसिक करवा लें। मैं तो कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुने, ऐसा नहीं होता। AI जनरेटेड वीडियोस हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो है सर। यस, ये वीडियो AI जनरेटेड है। साबित करें कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। तो ये फोरेंसिक करवाएं इसको। आप साबित करें कि वीडियो AI जनरेटेड। मैं तो कह रहा हूं फोरेंसिक करवाएं। आपने कराया होगा ना? मैंने तो नहीं करवाया। आपकी साख मुतासिर हो रही है। आपको जरूरत है, आप करवाएं। आपकी साख मुतासिर हो रही है इस वीडियो से। फोरेंसिक कराएं। नहीं मुतासिर होती। हो रही है, हो जाएगी। माजून इदारे करवा लेंगे। अच्छा, माजून टन आपकी प्रोडक्ट नहीं? नो। हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, ये वीडियो जहां तक जा रही है, जहां तक ये वीडियो जा रही है, वो सब लोग देख के आज हंस रहे होंगे हकीम शहजाद। हंस रहे हैं वजह? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। स्कैमर्स हैं वो, ये AI जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं। अपने मेरे नाम पर फ्रॉड होता है। मैं हजारों मर्तबा FIR करवा चुका हूं। आपने तो अपने नौमालूद बच्चे का नाम टन रख दिया। किसने कहा? माजून टन आपकी नहीं। उसका फार्म बे मंगवा लें। नहीं, उसके ऊपर उसका नाम दयान शहजाद। दयान बाद में हुआ, टन पहले हुआ। नो, आपकी वीडियोस मौजूद, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप इकरार कर रहे हैं वो सारी टेम्पर, मैंने अपने बेटे का नाम टेम्पर वीडियोस हैं। आप किसी पॉडकास्ट में भी गए तो टेम्पर्ड पॉडकास्ट था वो। कौन से पॉडकास्ट? मैं आपको उस पॉडकास्ट में, चलिए अब तय कर लेते हैं। अगर उस पॉडकास्ट के अंदर आपको मैं ये कहते हुए सुना दूं कि मैंने खुशी से उसका नाम टन रखा, तो आप हरजाना देंगे? यहां क्या करेंगे? अगर मैंने उसका नाम टन नहीं, लेट्स जस्ट बी स्ट्रेट। यस, मैं बैठा हूं। अगर उस पॉडकास्ट में आपने कहा हुआ कि उसका नाम मैंने खुशी से टन रखा है, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या है? फिर आपकी सारी बातें झूठ साबित हो गई। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। किसने कहा है? मैं कह रहा हूं। आप गलत कह रहे हैं। मुझे देखने वाले कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। साबित करें कि मैं गलत कह रहा हूं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। साबित करें मैं गलत कह रहा हूं। लफ्ज है टन जी। इस लफ्ज को पकड़ के बैठे हैं। नहीं, आप मान ही नहीं रहे। इस लफ्ज को पकड़ के बैठे हैं। वो जो भी लफ्ज, इस लफ्ज में क्या है? इस लफ्ज से आप इतने खौफजदा क्यों हैं? किस लफ्ज से? कौन खौफजदा है? आप। नहीं, मैं तो खौफजदा नहीं हूं। जैसे सहमे हुए बैठे हुए हैं आप। कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितनी झटाई से झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती हकीम साहब? आप मुझे बताएं, इस लफ्ज पे आप फोकस करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप इससे खाइफ क्यों है? मैं कोई खाइफ नहीं हूं। आप इस लफ्ज से क्यों खाइफ? इस लफ्ज की ट्रांसलेशन मुझे आप बताएं। आप सारे इंटरव्यू को घुमा के ले हैं टन पर, क्यों? मैंने तो कहा ही नहीं कि ये लफ्ज गलत है। मेरे मुंह से आपसे सुना ये। तो इसके ऊपर सवालात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है। आज आपको अपनी प्रोडक्ट इतनी बुरी लग रही है।
किसने कहा बुरी लग रही है? आपको आज खुशी से अपने बेटे का रखा हुआ नाम बुरा लग रहा है? मेरी हजारों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लोहापाड़ एक नहीं है, दो आज नहीं आपको है, लोहापाड़ 10 गलत लग नहीं रहा है? है, 50 नहीं है, 100 हैं। आज आप अपने नाम से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस नाम को डिस्कस किया गया, माजी में किया गया, ठीक है, मैंने नहीं किया, स्कैमरों ने मेरा नाम रखा, लोहापाड़, टन टन, आपने अपना लिया उसको, ठीक है, मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। आप मुजरा नहीं कराते, आपसे बंदूक की नोक पे कराया जाता है। अब अपना नाम नहीं रखते, बंदूक की नोक पे रखा जाता है। अब अपने बच्चे का नाम नहीं रखते, बंदूक की नोक पे रखवाया जाता है। स्कैमर्स रखवाते हैं। आपके घर का नज्मो नस्क स्कैमर्स चला रहे हैं। मेरे आईडी कार्ड पे मेरा नाम कहीं पे लिखा हुआ है लोहापाड़? दिखा सकते हैं आप? आईडी कार्ड पे लोहापाड़ नहीं है। हाँ, आपका कारोबार लोहापाड़ से है। लोहापाड़ निकाल दिया जाए तो आपका कारोबार ठप हो जाता है। किसने कहा है? मैं कह रहा हूं। गलत कह रहे हैं आप। आपकी शहजाद हकीम हिकमत की दुकान कह रही है। शहजाद हकीम एक ब्रांड है, ठीक, इसके नाम के साथ आप लोहापाड़ लगवा लें अगर आपको पसंद है। नहीं, आप इसके साथ टन टन लगवा लें, ठीक, ठीक है, आप इसके साथ कुछ भी लगा लें, शहजाद हकीम ब्रांड है। और बाकी नाम जो आपको पसंद हैं, आप पब्लिक, आप लोग, स्कैमर्स और ब्रॉडकास्टर्स, इंटरव्यू लेने वाले, आप रखते जाए नाम, नो प्रॉब्लम। आपके पास किन किन अमराज के इलाज मौजूद है? मेरे पास तकरीबन हर मर्ज का इलाज मौजूद है। ठीक, आपके साहबजादे बैठे हुए हैं, इनकी एक वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं कि मर्जुल मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। आपकी डिग्री पे तो मैं बाद में आता हूं, इनके पास कोई लाइसेंस है ये बात कहने का? इन्होंने नहीं कही, मैंने कहा टेम्पर वीडियोस हैं। मैं 10 मरतबा आपको कह चुका हूं। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक बार फिर कहूं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। देखिए जी, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात अल्लाह ताला की लानत, मेरी सुने बात गौर से। मैं नहीं कह रहा हकीम साहब जी, मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला कह रहा है। टेक्नोलॉजी है मुल्क में। कौन सी टेक्नोलॉजी? जो सॉफ्टवेयर अपडेट करती है। फोरेंसिक की है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट इन वीडियोस को आप फोरेंसिक करवा लें। किसी भी जगह पे लुचरपन करके कहेंगे कि उसको फोरेंसिक कराएं तो करा लें, क्या है? आप किसी भी जगह लुचरपन करें और कहें कि इसको हजारों फोरेंसिक कर लें। वीडियोस ऐसी हैं जहां पर मेरा फोटो लगाया गया, टिकटॉक बनाई गई, साथ में आपने अभी खुद कहा कि मेरे पास मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। आपका बेटा कह रहा है मर्जुल मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मैं हकीम आपके साहबजादे के पास कौन सा लाइसेंस है मुझे बताएं? मैं हकीम हूं, मैं कर सकता हूं, कह सकता हूं। आपका बेटा भी कह सकता है? नहीं, उसने नहीं कहा। अपना लाइसेंस दिखाएं। यस, दिखाएं सर। माशाल्लाह, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, ये तो नेशनल काउंसिल फॉर तिब का है सर जी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस कहाँ है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का लाइसेंस एक हकीम को जरूरत नहीं होता, आपको वो उनको जरूरत होता है जो फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। हकीम शहजाद साहब, जी, ये बात आपको किसने बताई? कितने अरसे से हिकमत कर रहे हैं आप? मुझे प्रैक्टिस करने की इजाजत है, मैं अपनी दवाइयां बनाकर बेच सकता हूं। सुनिए, ड्रग एक्ट 1976 सेक्शन 23, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी ड्रग और एनी ड्रग में लीड्स टू imprisonment of 2 years और फाइन अप टू 1 million। इसके बाद ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 18 है, ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 27 है, ड्रैप एक्ट 2012 का सेक्शन 7 है। ये सब सेक्शंस आपकी हिकमत पे लागू मेरे ऊपर अलाउ नहीं करते। तिब्बिया काउंसिल का ये जो सर्टिफिकेट आप लेके फिर रहे हैं, तिब्बिया काउंसिल के इस सर्टिफिकेट के साथ आपको ड्रैप का लाइसेंस चाहिए। किसने कहा है? मुल्क का कानून है सर, मुल्क का कानून है, मुल्क का कानून है। मेरी बात सुने, मेरे मुल्क में हकीम कितने हैं? डू यू नो? कितने हैं? बेशुमार होंगे सर, बेशुमार हैं। हाँ, सबके पास ये लाइसेंस है। यही तो बात है। आप ये कह रहे हैं कि मुजरा कितने लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं तो कौन सा गलत कर रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 wrongs can never make right। तिब्बिया काउंसिल, अगर वो हकीम भी गलत करे और आप भी गलत करेंगे, ये लाइसेंस कोई अहमियत नहीं रखता। तिब्बिया काउंसिल का इस लाइसेंस पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तिब्बिया काउंसिल का ये लाइसेंस ही ये लाइसेंस ही माने नहीं रखता। आपको ड्रैप का लाइसेंस चाहिए, वो इसलिए चाहिए, नहीं चाहिए कि जो प्रोडक्ट, वो फार्मेसी की जो कंपनियां हैं जो होलसेल पे काम करती हैं, ठीक, हमदर्द, करशी, आफ्ताब करशी, उनके पास उनको ये फार्म 6 फार्म 7 की जरूरत है। मैं एक सादा हकीम हूं, ठीक है, मैं अपनी दवाइयां बनाता हूं और बेचता हूं। मुझे ये लाइसेंस इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने दवाखाने की हद तक प्रैक्टिस कर सकूं। सुनिए, जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स क्लिनिकल टेस्ट से गुजरती? जो प्रोडक्ट्स मैं खुद बनाता हूं अपने दवाखाने की हद तक,
मेरे आबाई नुस्खे हैं, 1000 बार नहीं, करोड़ों मरतबा उन पे तजर्बात हो चुके हैं। किसने किए? आबा अजदाद के नुस्खे हैं। नहीं, वो तजर्बा कहाँ हुआ है? तजर्बात हमने खुद किए। मैं क्लिनिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, किसी लेबोरेटरी से उसको टेस्ट कराया? मैं एक हकीम हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं हमदर्द की दवाई देता हूँ, उन्होंने टेस्ट करा रखे हैं। करशी की देता हूँ, करा रखे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मेरे जो नुस्खे हैं, आपकी प्रोडक्ट, मेरी बातों को आपने ट्विस्ट नहीं करना। जी जी ठीक है। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी फेयर यस एंड ऑनेस्ट। यस। आपने अपनी प्रोडक्ट्स के क्लिनिकल टेस्ट कराए हैं? नहीं। कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप। मेरे जो क्लिनिकल टेस्ट हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर ने हजारों मरतबा करवाए हैं। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डीटीएल हो चुका है। क्या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है नंबर? वकील साहब हैं, डीटीएल रिपोर्ट दिखाएं इनको। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है? मोबाइल में ले आओ, मंगाओ। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा हूँ। आपकी प्रोडक्ट, हाँ वो रजिस्टर, मेरी जो प्रोडक्ट का रजिस्टर। मेरी बात जरा गौर से सुन लें। उनका सारी टेस्टिंग वगैरह की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आप होल सेल का काम करते हैं, यानी आपकी दवाई शुजाबाद में भी मिले, ये मुल्तान के किसी दवाखाने पर भी मिले, आप उसको स्टॉक करें, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप उसको प्रोड्यूस करें। यू हैव टू हैव अ सर्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दैट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ हकीम साहब, जिस चीज से मैंने, हकीम साहब जी जी बताइए। ये आप हैं सर या ये भी एआई जनरेटेड है? किधर है ये वीडियो? आपकी है या एआई जनरेटेड है? ये क्या है? ये एआई जनरेटेड? पहले बताएं ये क्या है? नहीं, ये वीडियो एआई जनरेटेड है। ये जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है, इसका कराएं फॉरेंसिक, मेरी नहीं है। फिर मैं कहूंगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप 10 मरतबा कहते रहे, मेरी नहीं है। आपको शर्म नहीं आ रही? मेरी बात सुने, फॉरेंसिक है, कराएं। आप प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं? कराएं ना। आप प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाते हैं? आप इसका एआई जनरेटेड करवाएं। आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं? कौन? आप मेरे सामने बैठे हुए हैं जी। आप तो ये भी कह सकते हैं मैं हकीम शहजाद हुई नहीं। क्यों कह सकता हूं? मैं कौन सा मैं शहजाद हकीम हूं। मैं कहता हूं नहीं है। कौन कहता है? साबित करें आप हकीम शहजाद है। मैं साबित कर देता हूं। करें। मेरा आईडी कार्ड मेरी जेब में है, मैं दिखा सकता हूं। आप नहीं है हकीम शहजाद? ना माने। आप कहते हैं ना कि मैं नहीं हूं तो नहीं हूं। डीएनए कराएं। मैं नहीं, मैं आपको नहीं डीएनए रिपोर्ट दिखाएं मुझे, तो हो जाएगी। फादर ने आपको जनाया। अगर आपको जरूरत है तो मैं करा दूं। कराएं, अभी कराएं ना। दे, अभी ले चले मुझे। दे रिपोर्ट। कहाँ पे? डीएनए यहीं पे होता है। आप हर वीडियो के ऊपर मुझे कहेंगे जी एआई जनरेटेड। मुझे बताएं, आप मेरा डीएनए कराना चाहते हैं, आपको कानून इस बात की इजाजत देता है? नहीं, तो आप जो मुझसे हर बात पे एआई जनरेटेड वीडियोस मैं नहीं आपने कहा मुझे ले जाएं। आपका नाम क्या है? आपने मुझे कहा मुझे ले जाएं। हाँ, तो आपको जरूरत है ना मेरा डीएनए देखने की। आपने कहा कि मुझे ले जाएं। आप मुझे डीएनए, मैं आपको बंदूक की नोक पे तो नहीं करा रहा। सुने, आप जो मेरा डीएनए कराना चाह रहे हैं, किस बेस पे? बंदूक की नोक पे करा रहा हूं मैं। क्यों कराना चाह रहे हैं? आपका पता लगवाए ना, आप कौन है तो लगवा लें पता। किसने आपने कहा ना कि पता कराएं। हाँ, आपको जरूरत है ना तो आप करा लें। आप हर वीडियो में ऊपर जब कहेंगे एआई जनरेटेड है, बिल्कुल एआई जनरेटेड वीडियोस मार्केट में डाली जाती हैं मेरा नाम इस्तेमाल करके। आपकी जितनी उनके नाम पे उन वीडियोस को स्कैम कहूंगा मैं, ठीक है? स्कैमर्स ये सारा काम करते हैं। आगे चलें। उन स्कैमर्स के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई? बिल्कुल की है। क्या है दिखाएं। कितने पर्चे हुए हैं भाई? लाइव व्हाट्सएप किए हुए हैं? इधर आओ, दिखाओ। ला इधर मुझे दे दे। जी, ये क्या है सर? ये एफआईआर पढ़ के दिखाएं। पढ़ के सुनाए भैया। नहीं, वो हकीम साहब को देना। मुन्ना पढ़ के सुना देगा। हकीम साहब को दे। एफआईआर की जी। बखिदमत जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब एफआईए साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान जी। दरख्वास्त बमुराद इंदराज मुकदमा बरखिलाफ इल्ज़ाम अलहान। गुजारिश है कि साइल दर्ज वाला पता का रिहायशी है और हकीम शहजाद अहमद वल्द खुदा बख्श कोम रई सकना दाद वाला का शाहपुर शुजाबाद मुल्तान का, जो कि एक रजिस्टर्ड हकीम है, और शहजाद दवाखाना रजिस्टर्ड मौजा शाहपुर शुजाबाद में रजिस्ट्रेशन नंबर 811709, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, रजिस्ट्रेशन नंबर QH27458A से बाद आज हसूल इजाज़त नामा बराए प्रैक्टिस तिब शहजाद दवाखाना रजिस्टर्ड चला आ रहा है। अपने इलाका के अलावा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान व दीगर गैर ममालिक में भी बज़रिया सोशल मीडिया अच्छी शोहरत का हामिल हैं। मन साइल शहजाद दवाखाना में बतौर मैनेजर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहा है। हकीम शहजाद अपने दवाखाना के अलावा बज़रिया ऑनलाइन की भी दूर दराज इलाकों में मौजूद मरीज़ों बाशमूल गैर ममालिक के मरीज़ों को बज़रिया अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनल्स
चेक करते हैं और इनको बीमारी डिजीज़ के मुताबिक बताते हैं। कुछ अरसा कबल से कुछ इसमें नामालूम अफराद जो एक मुनज़्ज़म ग्रोह की सूरत में काम कर रहे हैं, हकीम शहजाद की शोहरत व मकबूलियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अवाम अन्नास को बज़रिया ऑनलाइन फ्रॉड लूटने और जाली रजिस्टर अद्वियात फ़रोख्त करने में मसरूफ़ अमल हैं और पाकिस्तान व गैर ममालिक लोगों मरीज़ों से लाखों रुपए हकीम शहजाद की इम्पर्सेशन करते हुए बटोर चुके हैं। इल्ज़ाम अलैहान ने दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बाशमूल टिकटॉक, इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पर लोहापाड़ हकीम, हकीम शहजाद हकीम, हकीम शहजाद लोहापाड़ और हकीम शहजाद लोहापाड़ 1 शहजाद के नाम से फेसबुक अकाउंट्स व पेजेस जिनके एड्रेसेस IP दर्ज झैल हैं, ये 1 2 3 4 5 6 एड्रेसेस लिखे हुए हैं। आपका जो पर हकीम शहजाद की तस्वीर व वीडियोस गैर कानूनी, सुन ले, नहीं आपने इसमें जो पब्लिक सुन रही है उनको सुनने दें, जो आपका आइडिया हकीम शहजाद की तस्वीर और वीडियोस गैर कानूनी तौर पर बगैर इजाज़त अवाम उन्नास को गुमराह करने और सादा लो अफराद को लूटने की गर्ज से इस्तेमाल करके शेयर वायरल की हुई हैं और मुसलसल सादा लो अफराद को लूटने में अरसा दराज से मसरूफ़ हैं। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद मोबाइल व्हाट्सएप नंबर मुनज़्ज़म ग्रोह ने दे रखे हैं जिनसे वो सादा लो अफराद को लूटने में इन्हीं नंबर्स पर बाद अज़ां बज़रिया जायज़ कैश ईजी पैसा रकम वसूल करते हैं। ये नीचे नंबर दिए हुए हैं। हकीम साहब जी, आपने अभी जो आईडीज मेंशन की उसमें ये आईडी मेंशन नहीं है। ये हकीम शहजाद ऑफिशियल है, सैकड़ों ये हकीम शहजाद ऑफिशियल है, सैकड़ों आईडी आपकी आईडी नहीं है, इनके खिलाफ पर्चे हो चुके हैं, मेरी आईडी नहीं है, ये आपकी आईडी नहीं है। आज आप अपनी ऑफिशियल आईडी से भी मुकर जाएंगे। दिखाएं ये जो माजून है आपकी, माजून, इसका नाम बता सकते हैं आप क्या है? ये जो माजून मुफ्ती कवी साहब को खिलाई गई है, इसका नाम बता सकते हैं? मैंने कहा ये AI जनरेटेड है, आपको समझ नहीं आता? आप अपनी माजून का नाम बता सकते हैं? मेरी कोई माजून ही नहीं है, मेरे आम से नुस्खे हैं, सिंपल नुस्खे हैं, प्रोडक्ट दवाखाने में देता हूँ। कोई एक प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? देखिए, एक आम हकीम का कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है, उसके लिए कंपनी बनानी पड़ती है, उसके लिए अलग से एक फैक्ट्री बनानी पड़ती है, फार्म 6-7 लेना पड़ता है, अभी आपने उसके लिए उसको होलसेल की इजाजत होती है। आपने अभी मुझसे कहा कि आपकी प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? कोई एक प्रोडक्ट दिखा देना। मेरी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक शरबत क्लाट है, सिर्फ एक नाम रखा हुआ है, वो मेरे दवाखाने की हद तक बनता है और मरीजों को दिया जाता है, ठीक है। और इस नाम को इस्तेमाल करते हुए, इस चेहरे को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाए फिरते हैं, ठीक है। मेरे फोटो के साथ कोई माजून लगा देता है तो कोई कैप्सूल लगा देता है, ठीक है, ठीक। तो उस मद में वो लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, ठीक। जिसका सबूत मैंने आपको FIR की सूरत में एक दिखा दिया, मारूफ क्रिकेटर, ये दूसरा है, ठीक, देख लें। ये वही FIR है जिसकी दूसरी है। मेरे पास कोई 20 FIR हैं जो मैं इन लोगों के खिलाफ, स्कैमर्स के खिलाफ करा चुका हूं। तो इसका मतलब ये लोग पकड़े गए हैं। सबसे पहले तो हम अपने ऑडियंस को ही बता दें, सजाएं हुई हैं। हम अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि हकीम शहजाद साहब की कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई माजून नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई डिबिया जो आपको नजर आ रही है, वो कह रहे हैं कि मेरी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जो प्रोडक्ट्स 1-1 लाख की, 60-60, 65-65 हज़ार की, 30-30 हज़ार की, वो भी आपकी प्रोडक्ट सब झूठ है, सब झूठ है जी। शाहिद अफरीदी साहब को जानते हैं हम? नहीं, नाम सुना सुना सा लगता है। अच्छा जी, सफेद झूठ बोलते हैं आप। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं, आप नहीं जानते। देखिए, मैं नहीं मानता। ये जो नाम आप कह रहे हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। ठीक। मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब का नाम हकीम साहब ने पहली बार सुना है। फैसला आप लोगों ने करना है। वीडियो मैं इनको दिखा दूंगा, इनकी खिदमत में हाजिर किए देता हूं। दिखाएं। ये किधर रहते हैं ये शाहिद अफरीदी साहब? शाहिद अफरीदी साहब हैं, 5 बेटियां हैं उनकी और उनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है। हाँ, वही टेम्पर वीडियोस, टोटली टेम्परिंग, टोटली स्कैमिंग, ये फ्रॉडी है। वीडियो का मजा किरकिरा मत करें। ओके, इस वक्त एवरेज है, अगर 1000 लोग मेरे पास डेली आते हैं तो उनमें से 800 लोग जो है वो
50+ होते हैं। बेशक। अच्छा हकीम साहब, एक चीज जरा बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके घर बेटा हो, बेटियां जिनके घर में होती है, वैसे औलाद तो अल्लाह पाक के हाथ में होती है, वो बेटी से नवाजे या बेटे से नवाजे। क्या मजून की ताकत से, जिस तरह आप कहते हैं कि जो मर्द और औरत इनके जो एग्स होते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, तो क्या समझते हैं जनाब कि अगर आपकी हम मेडिसिन यूज करता है कोई शख्स, तो उसके चांस हैं कि बेबी बॉय हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। औलाद नरीना का एक नुस्खा मेरे पास साल से है। मेरे बुजुर्ग देते थे, मेरे वालिद साहब देते थे, मेरे दादा, मेरे परदादा। वो एक आम सी एक जड़ी बूटी है, वो हम देते हैं कैप्सूल की सूरत में। औलाद नरीना का नुस्खा दिए, AI जनरेटेड है। आपके पास नुस्खा है औलाद नरीना का? मेरी बात सुन लें। नहीं, मेरी बात मेरे पास नहीं है। फिर आप मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा कि मेरे पास? देखिए, बेटा या बेटी देने वाली जात अल्लाह ताला की जात है, उसमें हकीम का क्या काम है? बाकी आप इन वीडियोस को सीरियस लेकर बैठे हैं। हिबा बुखारी साहिबा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप जानते हैं? एक्ट्रेस है। किधर रहती है? नहीं, मैं उनके घर का पता तो नहीं जानता हूँ, जहां भी रहती हूँ सुखी रहती हूँ। मैं पहली मर्तबा उनका नाम सुन रहा हूँ। कोमल अजीज साहिबा को जानते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। दानिया शाह को जानते हैं? बीवी है मेरी। अच्छा, मैं क्या शायद ये भी पहली दफा सुना। जी, आगे चलें। हिबा बुखारी के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, आपकी दवा खा के 1 महीना उन्होंने टेम्पर वीडियो है, झूठ है सारा। इस वीडियो के खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? किसके खिलाफ? एक तो मारूफ क्रिकेटर पर्चे करवाए हैं। नहीं, मैं पर्टिकुलर, क्योंकि अगर मैं सुने जी, मार्केट में सुने मेरी बात, हजारों मेरी बात सुने ना जी। पर्चे 20 हैं, नाम आपको एक का भी नहीं पता। किसका? शाहिद अफरीदी का नाम आज सुन रहे हैं आप? मेरे पूरी दुनिया ने जाने ना जाने, मैं इस वक्त जहां गुल ही ना जाने, मेरे साथ मेरा वकील है, वकील है जिसने कागज दिए। आप है ना? है ना? आप इस वक्त बैठे हुए हैं। ये सारे काम वो देखता है, मेरी बात सुने गौर से। मैं तो पब्लिक से फारिग नहीं हूँ। शाहिद अफरीदी साहब का नाम आपने पहली बार सुना? जी, पहली मरतबा सुना है। वकील साहब, आपने शाहिद अफरीदी साहब के अगेंस्ट को कंप्लेंट की है? यानी शाहिद अफरीदी साहब की वीडियो जिसने बनाई है और नाम इनका लगाया, उस पर कोई कंप्लेंट हुई है? वकील साहब तो मेरा मुंह देख रहे हैं, उन्होंने भी पहली दफा सुना है। उनको पता ही नहीं है ना इस मामले का। ये आज वकील को भी नहीं पता। ये आज हमें पता चल रहा है कि इसका इस तरह का भी कोई मामला है। अच्छा, तो इसके खिलाफ करेंगे कंप्लेंट जो भी। और गुज़श्ता 1 साल से ये वीडियो फेसबुक नहीं मिलता हमें टाइम, मसरूफ लोग हैं, मसरूफ लोग हैं। नहीं, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? कमाल करते हैं, सारा दिन पब्लिक में होते हैं। अभी क्या कर रहा हूँ? नहीं, अभी क्या कर रहा हूँ? अभी इंटरव्यू में, आप पॉडकास्ट में हैं। इधर से उठूंगा 10 बंदों से मुलाकात और है। क्यों लोग प्यार करते हैं? क्यों करते हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस क्यों का जवाब है आपके पास? जी, मैंने पैसे लिए आपसे? नहीं, मैं तो आपको मुझे बताएं ना, जिसलिए बुलाया वो सारी पब्लिक को पता है क्यों बुलाया। 3 दिन से आप मुझे फोन करवाए जा रहे हैं। आखिर आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को फोन किया। मैं तो 3 साल से उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं इंटरव्यू में। मैं कह रहा हूँ ठीक। मैंने कहा मैं इन लोगों से तंग हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा आप जाएं। मैंने कहा ठीक है, चला जाता हूँ। तो मैं आ गया। आपने इतना बड़ा सोर्स इस्तेमाल किया जस्ट मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। क्यों? क्या था? क्योंकि हम लोगों को आपकी असलियत दिखाना चाहते हैं। अच्छा, दिखा दी। अब लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ये देख के बताएंगे। मेरी बात सुने गौर से। ये लोग देख के बताएंगे। देख के बता दें। अभी इसका फैसला कोर्ट ने करना है, आपने नहीं करना। इसका फैसला ना ही पब्लिक ने करना है। वो पब्लिक भी करेगी वो फैसला जो आपकी डसी हुई है। कर ले, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि मैंने किसी को डसा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो सामना करे। ऐसा क्या है? आपने अपनी बीवी दानिया शाह को 20 एकड़ जमीन दी है, 2 करोड़ की गाड़ी दी है। देखिए, आप मेरी फैमिली पर सवाल क्यों कर रहे हैं? Why? क्योंकि आपकी फैमिली पब्लिक फिगर है। दानिया शाह इज अ पब्लिक फिगर। नहीं, मेरी वो बीवी है, उसको मैं 20 एकड़ दूं, 40 एकड़ दूं, 50 दूं, बीवी है, दे सकता हूं। कैसे? कैसे? जैसे लोग देते हैं। आपकी मिलें लगी हुई हैं, जैसे लोग देते हैं। कहां से? मैं जिम्मेदार हूं। अबाई तौर पे मैं जिम्मेदार हूं। क्या है? क्यों नहीं दे सकता? वाई? और अगर दूं तो इसमें ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात है? जरिया माश क्या है? जरिया माश मेरा हिकमत है। लेकिन आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हूं। पहले से रकबा है हमारा। देखिए मेरी बात सुने। जी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जमीनें हैं हमारी। लेट्स बी वेरी फेयर। हकीम से पहले मैं एक जिम्मेदार हूं।
एक बात पे रुके ना जी जी। आपने कहा हिकमत मेरा जरिया माश है, हिकमत से कमाते हैं ना जी। हिकमत से इसका मतलब है कि इतना कमा रहे हैं। आपने 20 हकीमों के नाम बताए और कितने हकीम है जिनकी एकड़ों की हद से जमीन 20 एकड़ कितने की आती है? 2 करोड़ की गाड़ी आती है जो आपने मेंशन की। 2 करोड़ की गाड़ी किधर आपने मेंशन की? किसको? अपनी बीवी को। और आपकी बीवी ने आके कहा कि वो तो बस चाबी दी थी, गाड़ी तो दी नहीं। हाँ ठीक था। नहीं गलत था ना? क्या? ये भी स्कैम किया था आपने पब्लिक के सामने। कौन सा स्कैम? उसके पास गाड़ी है। नहीं पब्लिक को आपने दिखाया और बेगम ने आके कह दिया कि वो तो चाबी थी। पब्लिक को मामी तो नहीं लगती, मेरी बीवी है। आपकी बीवी पब्लिक फिगर है तो कोई बात नहीं। नहीं बात है, पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। पब्लिक फिगर है ना, है, इसलिए उससे सवाल किया जा सकता है। क्या? उस मुतालिक पूछा जा सकता है कि गाड़ी आपको दी गई या नहीं दी गई, ये पूछा जाएगा ना। अब आप मैदान सियासत में कदम रख चुके हैं जी। आपने पहली बार ज़िमनी इंतखाब NA 175 से लड़ा? नो 165 से? शुजाबाद से लड़ा। नहीं, मुजफ्फराबाद में जब जमशेद दस्ती साहब की छोड़ी हुई नशस्त पे आपने इलेक्शन लड़ा तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी थी? लड़ना है। पेपर्स फाइल कर दिए आपने? जी। कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर बता सकते हैं सर? क्या चीज? अपने हलके का नंबर बता सकते हैं आप? 175। किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप? हल्का NA 175 जी जी 175 से लड़ रहे हैं जी। आपका मंशूर क्या है? अदालत, कफालत। मंशूर आपका क्या है जी? अदालत और कफालत। वो फिर मंशूर भी जो आपने पब्लिक किया वो शायद AI जनरेटेड होगा। दिखाएं। ये मंशूर आपका है? नो। मुझे ये अखबार ला के दें। अखबार पे है। मैं एक बात कहूँ, पहले मुझे बताएं ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? क्या है ये? रिसाला है? क्या है ये? मुझे बताएं ना। आप बताएंगे ना। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो ये कोई अखबार का टुकड़ा लग रहा है। नहीं, अखबार का टुकड़ा हो सकता है, कोई फ्लेक्स हो या कोई पोस्टर हो। फ्लेक्स हो सकता है। हाँ, कोई पोस्टर भी हो सकता है। पोस्टर भी हो सकता है। हाँ? तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर आपकी तस्वीर है, हकीम शहजाद। ये नंबर आपका ही है 0300 वाला? ये आपके किसी कोऑर्डिनेटर का? उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 175। मंशूर क्या है? हमारा मंशूर का पहला जुमला मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल खात्मा। ठीक है। इसी पे आज टक लगाते हैं। सारी वीडियोस ऑडियोस छोड़ दें। अगर ये पेज ये वाली जो है अखबार या ये वाला टुकड़ा अगर ये मेरा ना हुआ तो आपकी सजा क्या है? मैं तो आप नहीं, पब्लिक को दिखा रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूं। ये वाली चीजों तो पब्लिक देख चुकी है। मैंने कहा तो है टेम्पर है। अभी आपके मुतालिक ये वाले लफ्ज लिख दूं? एक साइड पे आपका फोटो होगा, दूसरी साइड पे किसी भी लीडर का होगा, साथ में ये जुमले लिखे पड़े होंगे। लिख दें। ठीक है, आप लिख और सकते पब्लिक हैं। में लेकिन आके मुझसे पूछिएगा जरूर। टिकटॉक पे चल रहा होगा, फिर आके मुझसे पूछिएगा जरूर। क्या यही कि आपकी है? मैं क्यों पूछूं? इस तरह की हजारों, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। हजारों स्क्रीनशॉट हैं, नजरों से गुजरते हैं। आप इतने सीख पा क्यों हो रहे हैं? जब बंदा आप इतने सीख पा क्यों हो रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आपकी नहीं है? मेरी नहीं। मंशूर में पहला जुमला नहीं है कि ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नहीं है। अच्छा, ना मैंने ये लिखा है, ना मेरा ये लिखा हुआ ये मंशूर है, ना मैं इसके मुतालिक कुछ जानता हूँ। नहीं, मैंने कलमा भर दिया है। मैं आपके इस पे यकीन, मैं आपके कलमा पढ़ने पे यकीन करता हूँ। करते हैं। आपने इससे पहले किसी वीडियो पे कलमा नहीं पढ़ा। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। जो पहले मैंने आपको वीडियोस दिखाई उस पे भी कलमा पढ़ के कह सकते हैं? मेरी बात सुने। नहीं, मेरी बात अब सुने जी। मैंने आप पे यकीन कर लिया। जो पहले आपको वीडियोस दिखाई और प्लॉट्स दिखाई, कलमा पढ़ के कहेंगे वो भी आपकी नहीं। वो सारी टेम्पर हैं। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो टेम्पर हैं। मेरे साथ साजिशें होती हैं, मेरे खिलाफ बातें होती हैं, मन घड़त कहानियां टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। आगे चले। लोहा पाड़ के नाम से कोई मौजूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहें ना। देखें मार्केट में, कहे ना, इधर टिकटॉक पे देखें। आप कहें ना कि नहीं आपकी नहीं है। नहीं, वो पढ़ के कलमा पढ़ के। मैं आपका पाबंद हूं? ये बात, ये पब्लिक देख रही है, फैसला आपने करना है। मैं आपका पाबंद हूं? पब्लिक पे छोड़ दिया मैंने, अब ना करें। दिया पब्लिक पे, ओके, फैसला पब्लिक। आगे चलें। मंशूर में आगे तो सुना ही नहीं आपने जी। बेरोजगारी के मैं एक बात कह चुका हूं, ये मंशूर ही मेरा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आगे आप गलत बता रहे हैं ना। आप किसी की कहानी मुझ पे थोपे जा रहे हैं। नहीं, मैंने तो यकीन कर लिया। आप जब मैंने कह दिया ये मेरा है ही नहीं, सुने ना, तो आप क्यों पढ़ेंगे? अच्छी बात है, जो अच्छी चीज है वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। बेरोजगारी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए ना मुल्क से, नहीं होना चाहिए। आगे चलें। NA 175 में नशस्त 3 के क़याम की जद्दोजहद, ये क्या है? नशस्त 3 क्या है?
आई डोंट नो, हॉस्पिटल मैंने लिखा नहीं तो मुझे नहीं, आपको अपने इलाके का तो पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे मेरे इलाके का पता है। करप्शन से पाक पाकिस्तान, हाँ, लिखने वाले ने ठीक लिख दिया है ना, अच्छी बात। यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ का कयाम, ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसानों के लिए कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की जद्दोजहद होना चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल। बस पहला जुमला मर्दाना कमजोरी का खात्मा नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। मैं 10 मरतबा आपको कह चुका हूं कि आप ये जो सबूत लेकर आए हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं। मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे न्यूड साबित करने के लिए मेरे जो सियासी मुखालिफ हैं वो इस तरह का एजेंडा इस्तेमाल करते हैं। और ये इतने सारे लोग हैं कि अगर इनके खिलाफ मैं एप्लीकेशनें देना चाहूं तो मैं फिर सारा दिन उधर FIA में खड़ा रहूं। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। कस्टमर हैं आपके पास? बहुत सारे हैं, मिलवा दें। मैं एक हकीम हूं। नहीं, जब आप इलाज ही नहीं करते तो मैं आपसे क्यों मिलूं? मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकता हूं, हाँ। इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन करते नहीं है। करता हूं, क्यों नहीं करता? क्या है वो एक मीम है कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मेरी सुने बात, मैं एक हकीम हूं, मानते हैं? मुझे तो आज आपकी हिकमत पे भी शक हो रहा है। शक हो रहा है जी? मुझे आप पे शक हो रहा है। आप करें, 100 बार करें, ठीक है, मुझे आप पे शक हो रहा है, और जितनी बार आप ये कहेंगे मुझे आप पे यकीन होने लगेगा। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आप शक कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। नहीं, मुझे अब यकीन हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मुझे अब जो मुझे बताया गया अब वो नहीं है। मुझे अब आपकी हिकमत पे शक नहीं हो रहा, हाँ, यकीन हो रहा है। क्या यकीन हुआ है कि सारे पेपर गलत हैं? आपकी हिकमत। मैं हकीम नहीं हूं, हाँ या ना? नहीं, आप मुझे बताने के पाबंद हैं। ये पेपर देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैं एक हकीम हूं कि नहीं हूं। आपने मुझसे कहा, आप डिजिटल मीडिया में बैठे हैं। सुने आपने कुछ कहा, मैं मुर्दाना, यकीन हो गया मुझे। कामरान साहब, शक ना करें, मुझे यकीन हो गया। रेहान नाम है मेरा। मुझे इस बात का आपने कहा मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करता, और फिर आपने कहा मैं करता हूं। मैं किस बात को दो रंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा? मेरी बात कितना हंसी फरेब पे नजर खा रहे हैं लोग। इधर नो कमेंट्स, दो कश्तियों में पांव और जा रहे हैं लोग। नो कमेंट्स कहकर आपको लाजवाब कर सकता था। मेरा ये प्रोग्राम बच्चे देख रहे हैं, मेरा ये प्रोग्राम बीबियां देख रही हैं, माएँ देख रही हैं और बहनें देख रही हैं। आपको लिहाज आना चाहिए कि आप इस इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर आप ये लफ्ज लेकर आए हैं मर्दाना कमजोरी वाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, क्यों? इतना बुरा क्या हुआ? ओह माय गॉड, इतना बुरा है ये? बुरी बात है। अच्छा, बुरी बात है। आपको इस डिजिटल मीडिया पे ये वाले अल्फाज नहीं कहने चाहिए। मर्दाना कमजोरी के शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपको आती है? आती है। आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप गलाजत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। आपको बिठा मर्दाना कमजोरी का नाम लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको कमजोरी महसूस होने लगी है? मुझे बताएं ना। ये लफ्ज अगर एक हकीम इस्तेमाल करे तो वो गलत है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। मैं आपके सामने एक हकीम हूं, अब मैं खुल के बात करूंगा। पहले आप बंद होके ओके हो गया। मैं इम्पोर्टेंसी का इलाज कर सकता हूं। नहीं, आपने कहा मैं नहीं मुझे इजाजत है। आपने कहा मैं नहीं करता। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने जो लाइसेंस दिया इसके ऊपर प्रैक्टिस का लफ्ज लिख के दिया है। बीमारियां हकीम साहब, जी जनाब, आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूं। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूं। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए? मेरी नहीं है ये, AI जनरेटेड है ये। नो, मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी? आप ये कोई ड्राइवर लेकर आया है मुझे यहाँ पर। इट्स ओके, मुझे मिल गया रास्ते में, मैं ले आया तो क्या है? ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है ब्लैक कलर की। जी जी, ये रास्ते में ड्राइवर लेकर आया है। मेरी नहीं है। इसका कागजात चेक कर लें, इसका CNAC नंबर चेक कर लें, उसको, इसका चेसिस चेक कर लें। उसको तो छोड़ के चले जाना चाहिए था आपको। किसको? जो ड्राइवर आया आपको लेके। तो पैसों के लालच में बाहर खड़ा होगा, गरीब आदमी है ना। आए, सुनिए जी, अब उस ड्राइवर को हम अपने पास बिठा लेते हैं, ठीक है, कुछ पैसे हम भी उसको देंगे, ठीक है, उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ठीक? वो उसका और आपका मसला है। आप एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर आए, ये आपका और कानून का मसला नहीं। आपने ऐसे ड्राइवर का इंतखाब क्यों किया जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जा? मुझे पता नहीं है, इस गाड़ी के मुतालिक मैं नहीं जानता। आंखों पे पट्टी बांधी हुई आपने? किस पे? आंखों पे। मैंने रेंट पे गाड़ी मंगवाई है और मैं रात चढ़ के चला आया हूँ। इट्स ओके, बात खत्म। इसका मैंने रेंट देना है, किराए की गाड़ी है। ये कवानीन की पासदारी करते हैं? मुझे पता ही नहीं है कि इसकी नंबर प्लेट है या नहीं है। वो ड्राइवर पाबंद है, उसका जवाबदेह है, मैं नहीं हूँ। अग्गा चल। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से
सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हकीम शहजाद साहब सुनिए मेरी बात, आप मुझे सिर्फ दो सवालों का जवाब देंगे। आप हकीम शहजाद साहब के साथ आए हुए जी सुनिए। हाँ ठीक है, शुजाबाद से इस बंदे को मैं लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिल गया, अब आप कह रहे हैं शुजाबाद से आया। खुदा का खौफ करे हकीम शहजाद साहब, ये बंदा गाड़ी लेकर आया किस? हकीम शहजाद साहब कौन है? आपने कहा कि रेंट पे गाड़ी आपने ली है और उसको शुजाबाद, आपने कहा बाहर गया तो मुझे गाड़ी मिल गई और मैं उसमें बैठ के आ गया। वहां से चला तकरीबन 10 बजे, अंधेरा था, मैंने इसकी नंबर प्लेट चेक नहीं की। ये बंदूक की नोक पे आपको बिठा लिया इन्होंने? ये गाड़ी लेकर इन्होंने गाड़ी में बंदूक की नोक पे बिठाया। वो जाने उसके डॉक्यूमेंट्स जाने, मैं रेंट दूंगा, उतर जाऊंगा। कितना रेंट देना आपने? एक मिनट 18,000 एक दिन का। उसको पता ही नहीं है बेचारे को। किसको पता नहीं? हंस रहा है बेचारा, तो राइट लेफ्ट देख रहा है वो। जब वापस जाएगा इसका जो बॉस है वो लेगा मुझसे पैसे, उसका बॉस लेगा ना पैसे मुझसे। हकीम शहजाद साहब, उसने बंदा भेजा, जाओ, चला आया। हकीम शहजाद साहब जनाब, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए। आप एक क्वालिफाइड हकीम को कह रहे हैं कि तुम हकीम नहीं हो, मुझे तुम पे शक है। मैं छोड़ दे सब हिकमत, आपकी हिकमत। बूढ़े बच्चे बीबियां देख रही हैं, आप लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? मर्दाना कमजोरी है, आपने इस्तेमाल किया है ना। हाँ। ये एक टोटा आप निकाल के ले आए हैं। हाँ। मुझे न्यूड और गलीज साबित करने के लिए। लफ्ज मर्दाना कमजोरी अच्छा लफ्ज नहीं है। अच्छा, ये एक सूटेड बूटेड अच्छे पढ़े लिखे आदमी के मुंह से इस तरह डिजिटल मीडिया पे बैठकर इस तरह इसको खोल के बयान करना, ये आपको जेब नहीं देता। आपके नाम आपको सूट करता है ये? कौन सा? ये मैं तो नहीं कहता, ना मैं करता हूं, लेकिन आपने छेड़ा तो मुझे इसको ओपन करना पड़ा। ये इलाज आप नहीं करते? मैं करता हूं या नहीं करता। एक डॉक्टर क्या इलाज करता है वो आपको बताने का पाबंद नहीं है। तो मैं प्राइवेसी की बहुत सारी बातें होती हैं। ये कौन सी प्राइवेसी है डॉक्टर साहब? मैं आपसे क्या पूछूं यहाँ पे? मैं आपका काम ही पूछूंगा ना। आपने इंटरव्यू का चुनाव आप ठीक आप क्या कहूं? चलिए पब्लिक मुझे बताए, सुने, पब्लिक मुझे बताए कि इस एंकर पर्सन को लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस शो में इस्तेमाल करना चाहिए था, अपने जबान पे लाना चाहिए था। ये लफ्ज अच्छा है या नहीं है? यस या नो में आप लोग जवाब देंगे। ठीक, वो अब जवाब देंगे जी। अब आप मेरी रहनुमाई फरमाइए जी। हकीम साहब, इसका मुतबादिल लफ्ज क्या है? किसका? ये जो आपको अच्छा नहीं लगा, मर्दाना कमजोरी। मुझे क्यों, पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? बच्चे सुन रहे हैं। फैसला आप कैसे करेंगे? आपके घर में बच्चे हैं, आप ये फैसला कैसे करेंगे? देखते हैं। ये फैसला आप कैसे करेंगे मेरी कि पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? पब्लिक की बात मत करें, मेरी बात, अपनी बात करें। आपकी फैमिली है। ओ भाई, आप अपनी बात करें, फैमिली क्या मतलब? ये क्या बात हो? मैं आपकी फैमिली की बात क्यों ना करूं? मैं आप ये मर्दाना कमजोरी आपकी फैमिली की बात है? आपके घर में बाल बच्चे, बहनें, बेटियां हैं। मैंने आपकी बहनों बेटियों की बात की है। आपको जेब देता है कि आप ये वाला मर्दाना कमजोरी वाला लफ्ज इस्तेमाल करके इस तरह का मुझसे सवाल करें? मैं क्या आपको जेब देता है? मैं किस पे राय में पूछूं आपसे? पूछिए, इसका मुतबादिल लफ्ज बताएं मुझे। चलिए, आप ये लफ्ज कम से कम छोड़ दें। क्या पूछूं आपसे? इससे बच्चे क्या सबक लेंगे? आपको फिक्र है बच्चों की? आपके घर में बैठी हुई खवातीन, आपसे बच्चे क्या सबक लेंगे? क्या सबक लेंगे? कि बड़ा कि आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, न्यूड आदमी हैं कि आप सिर्फ एक सवाल को लेकर बैठ गए। एक टोटा जो किसी स्कैमर ने पब्लिक किया, उसने टिकटॉक पे डाला। लेट्स बी वेरी फेयर। मुझे टारगेट करने के लिए आपको कोई और लफ्ज नहीं मिला, तो आप ये वाला लफ्ज उठा के ले आए। आज आप मुझे मर्दाना कमजोरी का मुतबादिल बताएं और ये बताइए कि मर्दाना कमजोरी में न्यूड क्या है, ये बताइए मुझे। सारा ही न्यूड है। कैसे गलत है? कैसे? ये आपको आपके बच्चे बता देंगे कि न्यूड है या नहीं है। नहीं, आप इस मीडिया पे, मैं तो बड़े से पूछ रहा हूं, इतने बड़े चैनल पे, मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने वो एजुकेशन किधर आपने ली? आपको किसी ने नहीं समझाया कि इस तरह के अल्फाज, इस तरह के सोशल मीडिया आप मुझे उसका मुतबादिल लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप पीएचडी हैं, मैं तो ये लफ्ज अपनी ज़बान पे ही नहीं लाना चाहता। ये गाली है, गाली नुमा लफ्ज है, गाली नुमा मुनासिब नहीं है। मुनासिब लफ्ज, फैमिलीज देख रही हैं, मुनासिब लफ्ज बताएं। इसके अल्टरनेट बहुत सारे लफ्ज हैं, बताएं। कोई एक बताएं। मेरी बात सुने, कोई एक बताएं। मेरी बात सुने, कोई एक बताएं। हमारा मुआशरा, कोई एक लफ्ज बताएं। हमारा इसके अल्टरनेटिव बहुत से अल्फाज है, कोई एक बताएं। कमजोरी। कौन सी कमजोरी? कमजोरी। कौन सी कमजोरी? कौन सी? वीकनेस। कौन सी वीकनेस? कौन सी? लफ्ज एक वीकनेस समझ। कौन सी वीकनेस? कौन सी? बताने वाला कान में बताएगा, यूं खुला डुला नहीं बताएगा। क्या बात कर रहे हैं? कोई मरीज आएगा, आपने कहा पहले आगे कहेगा, आपने कहा इसके मुतबादिल सैकड़ों अल्फाज हैं, कोई एक बताएं। इसके मुतबादिल और हजारों अल्फाज बताएं, कोई एक। आप इसी को डिस्कस क्यों करना चाहते हैं? कोई एक बताएं। मैं नहीं करता इस मौजू पे बात। कोई एक बताएं। नो कमेंट, मुनासिब नहीं समझ रहा। हज़ारों अल्फाज हैं, कोई एक मुतबादिल मैं नहीं करना चाह रहा इस लफ्ज पे बात। दिस इज योर ओन ये लफ्ज एक अच्छा नहीं है। आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया ये कह के कि मैंने गंदगी फैलाई है। हाँ फैलाई है। फैलाई
अब आप मेरी टोटा ले आए, सुने ना, उसको डिस्कस करने अब की सुने ना, कोशिश की। हुजूर तकरीर ना जी, करें, मेरी जी। बात सुने, रहनुमाई फरमाएं ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत मैं काम आए। इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। क्यों? मेरी मर्जी। बुरा लग रहा है? बुरा लफ्ज है, अच्छा नहीं है। अपने काम से इतनी नफरत हो रही है आपको? नफरत नहीं हो रही, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। लेकिन आप इधर बहनों बेटियों के दरमियान बैठकर ये लफ्ज जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ वो कौन सी पूछेंगे बहनें और आपसे। बेटियां बैठी हुई हैं? वो देख रहे हैं, कैमरे में देखें। नहीं, उन बहनों और वो बेटियों पब्लिक को इसका आपको मुतबादिल बताएगी लफ्ज कि बता आप दें। गलत हैं। आप एक गलत टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी एजुकेशन यहां बढ़ चुकी है। अच्छा, आपने जो तहजीब सीखी है ये जो वो गलत है। आपकी एजुकेशन की जो डिग्रियां हैं एक्सक्यूज मी, वो फ्लॉप हो चुकी हैं। एक्सक्यूज मी जी, ये आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल की? अभी आपने क्या कहा? मेरी एजुकेशन क्या हुई है? आपने जो ये आज तक सीखा है, नहीं, आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल की? मेरी एजुकेशन, आपने जो अल्फाज का चुनाव करना सीखा है आज तक, उनमें आपको सिर्फ एक लफ्ज मिला है। आपने भी क्या इस्तेलाह इस्तेमाल? पास और कोई लफ्ज एक्सक्यूज मी हकीम शहजाद जी, साहब, जी जनाब जी, मेरी एजुकेशन क्या हो चुकी है? फ्लॉप हो चुकी है। नहीं, किसी आपने क्या कहा पहले? बढ़ चुकी है। व्हाट डज इट मीन? खत्म हो चुकी है। ये क्या आपने, मैं समझा था कि आपको एजुकेटेड, ये क्या लुच्चरपन है सर? मैं समझ रहा था कि आप कोई सियासत पे बात करेंगे, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे, मैशियत पे बात करेंगे, आप मुल्क के अंदर ये जो जंगें छिड़ी हुई हैं उन पे बात करेंगे, आप पार्टीज पे बात करेंगे, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे बात करेंगे, आप बॉर्डर पे बात करेंगे। लेकिन अफसोस हुआ मुझे, मैं चाहता आपने जो ये टोटा निकाला, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत का निशाना बनाने के लिए चाहता था इस्तेमाल किया कि मैं आपसे सियासत पे बात करूं, मैं चाहता था आज आपसे कारोबार पे बात करूं, मैं चाहता था कि आज आपसे बैनुल अक़वामी दुनिया पे बात करूं, लेकिन आपने मुझसे कहा, हकीम साहब नो, आपने मुझसे कहा कि मुझसे हिकमत पे बात करनी है। आपने मुझसे नहीं कहा दर्द है, आपने मुझसे नहीं कहा जोड़ों का दर्द है, आपने मुझसे ये नहीं कहा सब लीवर है। जोड़ों के दर्द पे अपनी एक प्रोडक्ट दिखाएं। जोड़ों के दर्द पे हजारों प्रोडक्ट क्या होती है? दिखाएं अपनी प्रोडक्ट। मैं 2 गोलियां देता हूं, बंदा ठीक हो जाता है। वो कहां है गोली? दिखाएं तो आज है मेरे दवाखाने पर, दिखा अभी जोड़ों के दर्द पे गोली तो मैं लेकर नहीं आया ना मुन्ना, जोड़ों उधर है ना, मैं दिखा देता हूं। एक्सक्यूज मी जी, जोड़ों की दर्द पे जो गोली आप देते हैं जी गंठिया के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं। असगंध नागोरी है, मीठा तेलिया मुदब्बर है, ठीक, कुचला मुदब्बर है उसके अंदर, ठीक, रेग माई है उसके अंदर, ठीक, ये 4 चीजें हैं और ये सब टेस्टेड है? टेस्टेड हैं, कामयाब नुस्खा है। जहां डॉक्टर थक जाएं वहां मेरी दवाई इस्तेमाल उस नुस्खे की सर्टिफिकेशंस बताएं। सर्टिफिकेशन मैं नहीं बता सकता। रजिस्ट्रेशन दिखाएं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? बताएं। आपने हाथ में पकड़ा हुआ, आपको पता होगा। ये कोका कोला है। ठीक, आपका जो पीए है बाहर से इसका वर्क उतार क्या है? क्यों? बताएं, ताकि इसकी ब्रांडिंग ना हो। ब्रांडिंग ना हो। एक बात, आप मेरे सामने बैठे हुए, इसके अंदर आपकी ब्रांडिंग तो हो रही है हकीम शहजाद साहब। इसके अंदर क्या डला हुआ है? कोका कोला कंपनी आपको बताने की पाबंद है? जी बिल्कुल है। वो बताती है? बिल्कुल बताती है। वो पूरे होते हैं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर? बिल्कुल होने चाहिए। कंफर्म है? नहीं होंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? जी होगी। इसकी कापियां तैयार होती हैं? होती होंगी, होती होंगी। 2 नंबर कोका कोला होती होंगी सर, होती है ना? होती होंगी। हमारे यहाँ मुल्तान में भी होती है। सही, लेकिन मैं आपसे आपकी कॉपी के इंग्रेडिएंट्स और सर्टिफिकेशंस नहीं पूछ रहा। मेरी बात सुने, देखिए ना, ये सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। आपको इस पे एतराज था कि उतार के लाएं, इसमें सब ऊपर लिखे हुए हैं। जी लिखे हुए हैं, सारे कंप्लीट हैं, होंगे। जी जितनी कामयाब कंपनी है, सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी है अल्पैक, खाना शाना देते हैं। अब आपने नाम क्यों लिया उसका? सुन लेना, अब आपने उसका क्यों नाम लिया? आप उस ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं। ओके, इसको उतारने पे आपको तकलीफ थी? तकलीफ नहीं, यहाँ पे अल्पैक का नाम ले रहे हैं। कंपनी आपको बताने की पाबंद नहीं है, मैं बताऊंगा। कंपनी पाबंद है कि वो इंग्रेडिएंट्स मैं कौंसल फॉर तिब को बताऊंगा मैंने क्या डाला। आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप हकीम नहीं हैं। ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? आपके पास सर्टिफिकेट है? ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? मैं ड्रैप को बताने का भी पाबंद नहीं हूं। आज ड्रैप अगर ड्रैप चेक करेगा तो वो डॉक्टर को चेक करेगा। आज सुबह एलोपैथी को चेक करेगा। आज सुबह आप एक कोर्ट में पेश हुए? जी हुआ। वो कौन सी कोर्ट थी? ड्रग कोर्ट लाहौर। क्यों पेश हुए? एडवर्टाइजमेंट केस, यही झूठा केस। नहीं, वहां पे तो आप पेश होने की भी पाबंद नहीं है। नहीं, मैं पाबंद हूं। मैं मुल्क की अदालतों का एहतराम करता हूं। नहीं, लेकिन इदारों का एहतराम करता हूं। आप कह दे कि आप पाबंदी नहीं? नहीं, मैं पाबंद हूं। क्यों नहीं हूं? नहीं, यहाँ पे तो आप बताने की लेकिन यहाँ पर एक हकीम नहीं बैठा जो मेरी दवाइयों को समझ सके, वहाँ उसके मिजाज को समझ सके। वहाँ अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे हुए? उसकी तासीर को समझ सके। अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे? जज साहब बैठे हैं, लेकिन वो उनको भी आप यही कह देते हैं कि वहाँ पे कोई हकीम नहीं बैठा हुआ। कौंसिल के सदर से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? रिपोर्ट कहाँ से आएगी? तिब्बिया काउंसिल से रिपोर्ट आनी चाहिए। मुकदमा तिब्बिया काउंसिल ने किया है या ड्रग इंस्पेक्टर ने किया है, जो कि गलत किया है। हमारे मुल्क में कानून के धड़े बने हुए हैं। होम्योपैथिक है सिंस 1 मिनट। देखिए, मुल्क में होम्योपैथिक चलती बिल्कुल है।
यूनानी तिब, देसी दवाइयां चलती हैं, एलोपैथी है, 3 शोबे चल रहे हैं ना। जो डॉक्टर की दवाइयां हैं उनको डॉक्टर चेक करें, हमें भी एतराज नहीं। ठीक। हिकमत की दवाइयां एक हकीम ही चेक करे। ये हिकमत की इब्तिदा यूनान से हुई, यूनान से हुई, जिधर से हुई। जो सुने आप सुन लेना, यूनान से हुई ना। जो डॉक्टर हमें चेक कर रहा है, सुने मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिकमत ही गलत है तो क्या? What is the justification? आपके पास कोई लफ्ज नहीं है कि आप इसको गलत साबित करें। मुल्क में पढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज हैं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? मेडिकल साइंस को मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। और इवन देन तिब से वाबस्ता है? तिब से वाबस्ता हूं। क्या मेडिकल साइंस और तिब जी ऑन कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर नहीं है? बराबर हैं। कैसे? इक्वल हैं। कैसे? वो फिजिशियन है एलोपैथिक मेडिसिन का, हम फिजिशियन हैं मेडिकल टेस्ट में। तो मेडिकल साइंस में क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं जी। आपके यहाँ एग्जामिनेशन? हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस हैं, तभी जाके हमारी कृषि कंपनी चल रही है, हमारी हमदर्द कंपनी चल रही है, वो आफ्ताब कृषि चल रही है। मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं तिब की। वो तो एग्जामिनेशंस कहाँ से होता है? एक हकीम भी चेक होता है। कहाँ से? उसको ड्रग इंस्पेक्टर साहब आके चेक करते हैं। लेकिन उस ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। उसकी डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं। उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं। चेक करे, यही तो मैं कह रहा हूं। उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। कैसे मानो? आप कह रहे हैं कि डिटेल का कारोबार, आप ये कह रहे हैं कि डिटेल रिपोर्ट लगी हुई है। कारोबार करते हैं। आपको एक मोची आकर समझाएगा, जूते का कारोबार करने वाला। आपकी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तजाद है हकीम साहब, आई एम सॉरी। तजाद नहीं है, मुझे आप कायल करें। बहुत तजाद। ना बोला तो ना बोला, अगर बोल पड़ा हूं तो मेरे सवाल का आप मुझे जवाब देना। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मानते नहीं है, दूसरी तरफ आप डीटीएल करा रहे हैं। एक तरफ आप ड्रैप को मानते नहीं है, दूसरी तरफ ड्रग कोर्ट के अंदर आप पेश हो रहे हैं। शोभा अलग है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सामने बैठा हुआ हकीम नहीं है, दूसरी तरफ आप उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि जहां पे बैठा हुआ जज है, हकीम नहीं है। खत्म कर ले, मैं बताता हूं। ये आवाज मैं ईवान में पहुंचाना चाह रहा हूं कि हिकमत का शोबा अलग है। हिकमत की दवाइयां हकीम चेक करेगा, डॉक्टरी का शोबा अलग है, होम्योपैथी का शोबा अलग है। मेरी अर्जी है, होम्योपैथी के अंदर एक दवाई है नक्सवमी का, जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। नक्सवमी का नहीं, मैं नहीं जानता। व्हाट इज नक्सवमी का? कोई जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता। नक्सवमी का कुचले के साथ को बोलते हैं, कुचला है। हमारी हिकमत में कुचला है नक्सवमी का। ठीक। खतरनाक जहर है। ठीक है, हम उसको मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अमराज में काम आता है। जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाइड। उधर नक्सवमी का इस्तेमाल होता है। देखिए हकीम साहब, हो क्या रहा है? मैदे के बहुत सारे अमराज में हो क्या रहा है? लोगों के जिगर उड़ रहे हैं, लोगों को स्टमक की बीमारियां हो रही हैं, लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। उनको लैब क्लिनिकल टेस्ट से नहीं गुजारेगी, अप्रूव करेगी, तो कौन क्लिनिकल टेस्ट से गुजारेगा? करेंगे। आपके पास क्या करेंगे? आपके पास एग्जामिनेशन में होती है, संख्या होता है उसमें, काली मिर्च में होता है संख्या। होता होगा। होगा क्या? होगा, पानी में भी होता है। पानी में भी आप संख्या डालते हैं। संख्या जाहिर है। हाँ, क्या होता है? डालते हैं ना, तरियाक करते हैं ना, उसको डाल के तरियाक करते हैं। आर्सेनिक क्या है? होम्योपैथी की दवाई है आर्सेनिक। व्हाट इज दिस? क्या है? वही है आर्सेनिक। संख्या को आर्सेनिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्सेनिक कहते हैं। हमारी हिकमत में कुछ तसमुल्फार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं, मेरे सवाल को फिर आप ट्विस्ट नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैं ये कह रहा हूं। सवाल छेड़ा है, सवाल का जवाब। सवाल मेरा क्या है? मेरा सवाल नहीं सुना। मेरी बात सुने ना। मैं कह रहा हूं कि जिनके गुर्दे और जिनका लिवर, जिगर खराब हो रहा है, कह रहे हैं जिगर खराब हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, नेफ्रॉन खराब हो रहा है, आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा जा रही है। यही बात है। आर्सेनिक की भी जा रही है, लेड की भी जा रही है, साथ में तांबे की भी, लेड की भी। हाँ, यही है, दो चीजें कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं, 3 चीजें जा रही हैं। तो ये गलत है। गलत है। स्टेरॉइड बंद की जाए, डॉक्टर ना दें। ये किसको कह रहे हैं? डेल्टा कार्टेल ना देना, गलत चीज है। मेडिकल स्टोर पे क्यों बिक रही है? अभी डेक्सामेथासोन, डेकाड्रान क्यों बना? स्टेरॉइड्स इसको बंद करवाएं। स्टेरॉइड्स है, गलत है ना। अभी आपने जड़ी बूटी का नाम लिया, सुन लेना, सुन ले। और आपने कहा ये जहर है, क्यों दे रहे हैं फिर आप? हमारी किताबों के अंदर ये टॉप की दवाई है, जहर है। अगर हम इसको सुन लें, जहर से तरियाक है। उसकी मिकदार है 1/120 मिलीग्राम, एक चावल का 8वां हिस्सा। ठीक। कुश्ते की सूरत में। ठीक। उसमें से मुज़र असरात खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो जब उसके मुज़र असरात खत्म हो जाते हैं तो उसको अपने तरीके से हम दे सकते हैं। उसकी एक डोज है, ये फैसला उसकी एक मिकदार है। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला डीटीएल कर सकता है। ये फैसला That's what my point is. कर सकती हैं। That's what my point is. तो कर लें। यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप उसको मानते ही नहीं। हमारे अद्वियात जितनी तैयार होती हैं उन पे चेक एंड बैलेंस ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं, जो कि गलत है। एक हकीम के पास ये लैब भी होनी चाहिए, ये अख्तियार भी होना चाहिए। आपके पास है? क्योंकि उसको पता है। आपके पास है? किसके पास? लैब है। मेरे पास जितना अख्तियार है मैं वो कर रहा हूं। आपके पास लैब है? मेरे पास नहीं है। तो
मेरे पास लैब नहीं है तो गलत कर रहे हैं ना। और मेरी बात सुने, आपके पास लैब नहीं है तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक हकीम जब अपनी दुकान बनाएगा, कोई दवाई बनाएगा, तो वो उसी वक्त उसको लैब से चेक करेगा। हमारी बहुत सारी अद्वियात हैं जो जड़ी बूटियां हैं, पीपीसी की सेक्शंस हैं, सुन लें, पीपीसी की सेक्शंस हैं, बहेड़े, ड्रग एक्ट की सेक्शंस हैं जी, ड्रग रूल्स की सेक्शंस हैं, ड्रैप एक्ट 2012 है सर। आप कह रहे हैं कानून नहीं है, कानून है सर, अमलदारी नहीं है, अमलदारी नहीं है हकीम साहब। ये कानून डॉक्टरों का बनाया हुआ है। मेरी बात आप सुन लें, आप मानते नहीं है, मेरी सुन लेना बात, यही तो तजाद है। मैंने कहा शोबे अलग अलग हैं, उनकी दवाइयों को उनको पता है, ये कानून, उनके लैब भी होनी चाहिए। कानून डॉक्टर्स का बनाया हुआ नहीं है सर, तरीकाकार अलग है। देखिए आप क्योंकि पार्लियामेंट में जाने की ख्वाहिशमंद हैं जी, कवानीन पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, ठीक है, कवानीन डॉक्टर नहीं बनाते, ठीक है, लेजिस्लेटर बनाते हैं, कानून साज बनाते हैं। क्योंकि अब आपने नेशनल असेंबली में जाना है ना सर? बिल्कुल जाना है। तो ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, ये डॉक्टर का बनाया हुआ कानून नहीं है। मेरी बात सुन लें, ये कानून ही गलत है। हकीमों का शोबा अलग क्यों नहीं किया जाता? वो डॉक्टरों के अंडर क्यों हैं? मैं तो कह रहा हूं उनको होना ही नहीं चाहिए। किसको नहीं अंडर की बात कर रहे हैं? हकीमों को होना ही नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक है, खत्म कर दें हकीमों को, मुझे कोई एतराज नहीं है। पूरे मुल्क से हिकमत उड़ा दें, होनी चाहिए। ये जो हम तनख्वाहें भर रहे हैं, ये जो सदर साहब सलीमी साहब को दी जा रही हैं तनख्वाहें, दूसरे हुक्मा को दी जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं तो उसके बैकग्राउंड, ये शोबा तलफ कर देना चाहिए। क्यों आया ये हिकमत? क्यों आई हिकमत? क्यों थी? कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो सिर्फ हिकमत से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनमें उनका अच्छा इलाज है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां कौन सी? बहुत सारी, जैसे गंठिया है, इसका इलाज डॉक्टरी में नहीं है। इसका मेडिकल साइंस लोग रोते हुए आते हैं मेरे पास। मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। घुटनों के दर्द, स्टीरॉइड वगैरह देते हैं, डॉक्टर देते इलाज है ना, पेन किलर देते हैं, लेकिन वक्ती होता है। हमारे पास जो दवाई है, इसकी जो हम अक्सीर बनाते हैं, उससे बंदे 1 महीने में मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। हकीम साहब जनाब, क्या आप एग्री करते हैं? आज आपने जो सारी बातें बताई कि आपके नाम के ऊपर स्कैम हो रहा है, वीडियोस गलत हैं, आप मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करते, आपने शाहिद आफरीदी से मुतालिक बात ठीक नहीं की कि मैं औलाद नरीना का नुस्खा आपके पास है, किसी खातून को प्रेग्नेंट नहीं हो रही उसका इलाज आपके पास है, 80 साल की उम्र तक मर्द बांझ नहीं होता, नौजवान रहता है, ये सब वीडियोस आपकी नहीं थी, एक तो तय हो गया। ठीक। ये जितने माजून लोहा पाड़ हैं ये आपके नहीं है, नहीं है। ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी नहीं, ये बात नहीं होगी। वो हुक्मा जो इस इलाज के नाम पे कभी दरख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, ये दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं? मैं नहीं जानता ऐसे हुक्मा को। जो जर्मन हेल्थ सेंटर और फलाना दवाखाना लिखा हुआ होता है, ऐसे हुक्मा को खंबे पे चढ़ा हुआ देख लें। आपका आप मोटरसाइकिल उनका गारे में फंसा हुआ देख लें, आपके पास टाइम है? आपने देखा है? आई हैव नो टाइम। आपने देखा है गारे में फंसा हुआ मोटरसाइकिल को धक्का लगा के बाहर निकाल के खड़ा कर दें? नहीं, वो आपने देखा है? ये पहले लोगों के काम है, मेरे पास नहीं है फुर्सत। आप दिल पे हाथ रख के यकीन के साथ बताएं कि आपने ये वीडियोस नहीं देखी। मैंने नहीं देखी। या आप लाहौर से शुरू हो, फैसलाबाद जाएं, ट्रेन में बैठे तो आपने रास्ते में वॉल चॉकिंग नहीं, जर्मन हेल्थ सेंटर की वॉल चॉकिंग नहीं देखी? नहीं, मैं ऐसी बुरी चीजें नहीं देखता। ये आप लोग देखें, दिल पे हाथ रख के कहें यार, कह दिया, मैं नहीं देखता होता, मेरी आंखें बंद और आज से पहले आपने नहीं? ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह के काम मैं नहीं करता होता। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ, आप मेहरबानी करें। हकीम शहजाद साहब की गुफ्तगू ख़ातिन व हज़रात आपने सुनी। मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने पार्लियामान में जाना है, आर्टिकल जो दस्तूर पाकिस्तान है उसमें से आर्टिकल 62 और 63 भी निकाल देना चाहिए, जो सादिक और, वो तो मैं पहले ही कहता हूँ कि सादिक और अमीन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़ात है। उसके बाद इंसान क्या करता है, कैसे खिलवाड़ करता है और कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, वो सब आपके सामने है। आई वुड लाइक टू ओपन दिस ऑगस्ट हाउस फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। चंद सवाल हैं हकीम साहब आपके, मैं आपसे क्या पूछूं जी? ये यूथ आपसे कुछ पूछना चाहती है। जी पूछिए जी। मोहम्मद आतिर सिद्दीकी, रेहान भाई आपका शुक्रिया, और हकीम साहब आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। हकीम शहजाद मारखोर साहब, हकीम शहजाद साहब आपका हकीम शहजाद मारखोर, मारखोर साहब क्या है? हकीम शहजाद मारखोर साहब आपका शुक्रिया कि आपसे सवाल करने का मौका मिला। मैं चाहूँगा कि आप ना मेरे साथ थोड़ा सा काउंटर कीजिएगा, ठीक है? आप ये बताएं कि वो जो एक हकीम साहब की बात हो रही है, जो दरख्त पे चढ़ जाते हैं, जो गारे में चले जाते हैं, उनको क्या समझते हैं आप? अच्छा समझते हैं उनको, उनके इलाज, या उनको क्या समझते हैं? तन्ने शौक है, आज मैं बता देता हूँ तेरे को। आपने कभी चौक में बैठा हुआ, हिकमत के रिलेटेड बात, जरा इधर रखिएगा, चेहरा इधर रखिएगा जी, हिकमत के रिलेटेड बात है तो कर देता हूँ यार। हकीम 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 सब लोगों ने ठान ली, हिकमत की धज्जियाँ उड़ा देंगे, शहजाद हकीम मुल्क से फरार,
वारंट गिरफ्तारी, ड्रग कोर्ट में जेली अद्वियात का धंधा, शहजाद हकीम की सारी संदें जेली, आईडी कार्ड जब्त, फलां फलां। चलें जी, आप लोग मुझे अगर एंजॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं, अगर आपको मेरे मुतल्लिक बात करके आपका डोपामिन लेवल ठीक होता है, आपकी स्ट्रेस दूर होती है, आपके चेहरों पर अगर स्माइल आती है, बंदा हाजिर, मैं हाजिर हूँ जनाब। आप कॉमेडियन हैं? आप अगर मुझे कॉमेडियन समझते हैं तो समझ नहीं, आप क्या अगर मेरी वजह से आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं तो इट्स ओके, मुझे खुशी महसूस होती है, मैं नहीं फील करता। आपने हकीम की बात की, आपने कभी पहले जमाने में कभी देखा चौक में एक हकीम बैठा होता था कुछ सांडे लेके? किसने देखा हुआ? आपने देखा? क्या था उधर? 10-20 सांडे पड़े हैं मुर्दा लाशों की तरह, साथ में उधर वो तेल भी निकाल, अभी भी कहीं कहीं पे पड़े हैं। उसने जनाब एक शेर को मार के उसके दांतों के अंदर वो तारें लगा के उसकी खाल के ऊपर लेके वो शेर भी रखा है, रिछ भी साथ रख दिया, बांदुर भी रख दिया, गोह भी आपको देखने को मिलेगी। क्या है? व्हाट इज दिस? ये कोई इलाज है? क्या है? वो भी हकीम कहेंगे उसको? मैं नहीं, ये भी हिकमत में होता है। जस्ट अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, पब्लिक को अट्रैक्ट करना, लोगों के सामने यूनिक चीज करना, ऐसी करना जिसको डिस्कस किया जाए, ऐसी करना जिसके ऊपर बात की जाए, बेशक उसका मजाक उड़ाया जाए, ठीक है, ऐसे हंसी मजाक वाली बात। लेकिन कुछ ऐसे नाम निहाद पढ़े लिखे मैं कहूंगा जो इस तरह के स्टंट को देख करना वो कोई सीख पा हो जाती है। नहीं, वो एडवर्टीजमेंट रूल्स के खिलाफ है ना। अच्छा हकीम साहब, यहाँ मेरा सवाल जरा थोड़ा सा रहता है। हाँ दीजिए। अच्छा, आप उनको हकीम नहीं मानते या वो नहीं मानते? नेशनल काउंसिल ऑफ तिब जो है उनको ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक मानते। उनके प्रेसिडेंट साहब उनके पास गए हैं, उन्होंने उनके नुस्खों को वेरीफाई कर दिया। वो उनका मसला है, उन्होंने क्यों किया? नहीं, आप नहीं मानते, वो मानते हैं और उन्होंने कर दिया। इसी तरह वो आपको भी कर देंगे, ऐसे और भी हकीमों को कर देंगे। तो इसको क्या कहेंगे आप? नेशनल काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट सदर साहब देंगे, इसका जवाब दे मैं नहीं। ऐसे तो वो नहीं, वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब जिसका सर्टिफिकेट आप धड़ल्ले से और फखरी अंदाज में लहराते हैं, उसके ऊपर सवाल उठा दिया उन्होंने। तो सवाल उठा दिया है, तो इसका जवाब कौन देगा? नेशनल काउंसिल फॉर तिब का नुमाइंदा दे सकता है। नुमाइंदा नहीं, सदर देगा, जिसने उसको वेरीफाई किया और ओके किया। गलत किया वेरीफाई, वो जवाब देगा। नहीं, मुझसे क्यों पूछेंगे आप उसकी हिकमत को नहीं मान रहे ना। सुन ले मेरी बात सुने। आपको चले आज खोल देते हैं बात, मुझे बताएं उसमें आपको बुरा क्या लगा? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं हम, आपको बुरा लगा ना। आप कह रहे हैं मैं उसको हकीम नहीं मानता। देखिए, मैं इसलिए नहीं मानता, मैंने उसकी सनद नहीं देखी अभी तक, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मैं उसकी दुकान पे कभी नहीं गया, मैंने उससे कभी कोई फक्की नहीं ली, मेरा वो वाकिफ नहीं है। लेना चाहेंगे? जरूरत नहीं है, मैंने खुद जो अपनी फक्कियां पहले खाई हैं उनका तोड़ ढूंढता फिर रहा हूं। जी, अगला सवाल। सर बहुत शुक्रिया, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने डिग्री दिखाई है। कितना अच्छा डिग्री होती है असली हो या जाली? सुने, एक होता है टारगेट करना, किसी भी बंदे को, किसी पीर को टारगेट कर देना, किसी डॉक्टर को टारगेट कर देना, किसी हकीम को उसकी नेगेटिव सामने ला के। हर बंदे की जिंदगी में जहाँ पॉजिटिव बातें होती हैं वहीं कोई कहीं ना कहीं पे वो उसकी गलती होती है। आप ऐसे कहें जहाँ नेगेटिव बातें वहीं कोई ना कोई पॉजिटिव भी होगी। लाजमी बात है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलती हैं तो बात होती है, ठीक है। आप कहें कि आप बिल्कुल जनाब दुनिया के दूध के धुले हुए शख्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से गलतियां खताएं इंसान से हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इधर हमारे डिजिटल मीडिया पे कुछ ऐसे एंकर पर्सन, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक शख्सियत को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं। अल्फाज का हेर फेर है, ठीक, बनाओ सिंगार है। अगला सवाल ले जी रियान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद जमील नाम है मेरा, और हकीम साहब का बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, आपसे एक सादा सा सवाल है कि फेम हासिल करने के लिए आपने नेगेटिव वे... सवाल नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा सवाल जितना कर सकते हो। चलें शॉर्टर आज अच्छे मूड में हूं, कर लो। अच्छा, ये मूड अभी अच्छा हुआ है? पहले भी अच्छा था। अच्छा जी। अच्छा, आपने फेम हासिल नहीं पड़ गए तो आवाम बताए मुझे। जी, सवाल जी। हकीम साहब, आपने फेम हासिल करने के लिए नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया? कौन सा नेगेटिव है? और वो कहेंगे वो वीडियोस ही मेरी नहीं है। इन्होंने कहा कि फेम हासिल करने के लिए मैंने नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया। सवाल क्लोज है जी, सवाल खत्म हो गया। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वीडियोस जो हैं वायरल हैं और हर बच्चे के पास मोबाइल में वीडियोस हैं। मैं बता देता हूँ, सवाल खत्म हो गया। जी सर। नेगेटिव वे से मुराद मुझे बताएं, मैंने वेस्केट पहनी हुई है जी, कमीज पहनी हुई है जी, बिल्कुल, कपड़े मेरे पूरे हैं जी,
या कोई मतलब इस तरह की कुछ सिचुएशन है जिसमें आप मुझे कह सकें कि बंदे नु तमीज ही नहीं, मतलब वीडियोस एतराज के काबिल एतराज, ये जो इस तरह के 1 मिनट आपने मेरे सवाल नहीं सुना, आपका सवाल मैंने सुन लिया, अब आप जवाब देने के आप भी पाबंद हैं और सुनने के पाबंद भी हैं। आपने आजकल टिकटॉक के ऊपर देखा होगा कि फलां की लीक वीडियो देखी? नहीं। किसने देखी? मुकर क्यों रहे हैं? जवाब दें। नहीं देखी, उन्होंने नहीं देखी तो कह रहे हैं नहीं देखी। सुनी है? नहीं सुनी। नहीं, मैंने देखी भी है, सुनी भी है। मेरी कोई इस तरह की वीडियो आपने देखी? ले आए दिखाएं। वो सवाल ही नहीं है, ये उनका सवाल ही। नेगेटिव वे से मुराद क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आप नेगेटिव वे से मुराद क्या है? आप अगर मतलब मैं क्या ऐसा कर रहा हूं आप सिर्फ जिसमें आपको लगता है कि मैं न्यूड हूं, मैं नेगेटिव हूं, मैंने कोई कपड़े उतारे हुए हैं, यूं खुल के बात करता हूं, आपको कैसे लगा? ऐसी बात नहीं है। आपने अगर वहां पे दमे का इलाज करते आप, हाँ। इस पे क्यों नहीं आपने एक वीडियोस बनाई, अपनी जो है पोस्ट बनाई? दमे का कुव्वत करते पहा का इलाज कौन करेगा? वो आपकी बात सही है, लेकिन आपने कुव्वत पहा का इलाज करना जुर्म है? आर्टिकल दिखाएं। नहीं, वही करते हैं ना आप। तो मैं करता हूं क्या तो है? और मानते भी नहीं आपके करते हैं। इसको नेगेटिव वे कहेंगे? आप मानते भी नहीं है कि मैं करता हूं। सवाल ठीक करें। कुव्वत पहा का इलाज करना कोई नेगेटिव वे नहीं है, कोई नेगेटिव वे है तो बताएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? घरों में बच्चियां देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कोई और सवाल करेंगे? बच्चियां ये वीडियो ना देखें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, कि आपको अपने नाम के साथ एक अजीब सा आयरॉनिक सा सरनेम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो बंदूक की नोक पे लगाया किसी ने। अच्छा। इनको बहुत से लोग बंदूक की नोक पे लगा गए हैं। मैं बता, क्योंकि ये उसी सरनेम से ही मशहूर हैं। आप इधर हैं? नहीं, मुझे नजर आ रहा है यहाँ से। आ रहा है? क्या लिखा हुआ इसके ऊपर? बिल्कुल आपका नाम लिखा हुआ है। इसके क्या लिखा हुआ? नाम बताए ना। मेरे इधर मुझे दिखाएं, मैं बताता हूँ। दिखाएं क्या लिखा हुआ? क्यों उनको प्रेशर में क्यों ला रहे हैं? ये बताएं, दिखाएं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। मेरी मैं आइडेंटिटी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैं ऐनक लगा लूं अगर जान के मान पाऊं तो। जी। शहजाद अहमद, आगे सन ऑफ मलिक खुदा बख्श। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पढ़ के नहीं, उसके बाद आपका पता है। तो इस पे हकीम भी नहीं लिखा हुआ। कोई बात नहीं, इसके ऊपर लिखा नहीं, एक मिनट, नहीं, उसको छोड़े। ये आपका आईडी कार्ड पढ़े हुए हैं आप? सुने नहीं पढ़े हुए? नहीं, सवाल मेरी बात सुने। हकीम साहब उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं। उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं। नहीं, उधर बैठे। ये जरा ऐनक नजर आता है आपको? ये क्या है? ये तबीब शहजाद अहमद। सुने नहीं लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल फॉर तिब, आपका आईडी कार्ड है। मेरी बात सुने, आईडी कार्ड तो ये है। सुने पहले आप ये देख लें। आपका सुन ले, मेरी बात सुने। इधर ये मुझे दिखाए नेशनल काउंसिल फॉर तिब का ये जो सर्टिफिकेट है, ये भी दिखाए, ये दिखाए मुझे। तो शुक्र है मैं 2 वर्ग के ले। आपकी जब दानिया शाह तो मंजी ठोक देनी थी। आपकी जब दानिया शाह साहिबा से शादी हुई तो आपने ये दिखाया था? क्या ये दिखाया था? मैंने जो चीज उनको दिखाई है मैं आपको नहीं दिखा सकता। जो चीज आपने दिखाई है आपको नहीं दिखा सकता। वो मौलवी साहब को दिखाई थी। देखें, आपने उसका नाम लिया। नहीं, मेरी बात उसने देखी मेरी शराफत, देखे मेरी ईमानदारी, मेरी पारसाई, मेरी मोहब्बत। सुने आपकी मोहब्बत होगी जी, वो पता नहीं किस वजह से होगी, वो भी शायद कुछ दिखाया था तो हुई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपका पासपोर्ट इस आईडी कार्ड पे लगेगा, ये उससे बनेगा, नेशनल काउंसिल फॉर तिब। जब मैं पैदा हुआ, हाँ, मेरा नाम है शहजाद अहमद। ठीक, मेरे अब्बे ने रख दिया। ठीक है। ठीक। उसके बाद पढ़ता रहा, फिर ये नौबत आई, डिप्लोमा मुझे मिला, उसके ऊपर लिखा गया, जब मैंने तिब कर लिया उसके ऊपर लिखा गया तबीब शहजाद अहमद। ठीक। तबीब बोलते हैं हकीम। ठीक है। मैं हकीम हूं। ठीक। आगे चलें। मैं इसके आगे, अगर तबीब शहजाद अहमद के अलावा आपने कोई मेरा और नाम कहीं सुना हुआ है तो वो स्कैमिंग है, फ्रॉड। आप डिसऑन करते हैं उसको, आप डिसऑन करते हैं उसको। और उन लोगों को मैं इधर डिजिटल मीडिया के थ्रू एक पैगाम दे रहा हूं, आन करीब उनके खिलाफ मैं FIR कराऊंगा। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट मुझे बताएगा कि वो वाले जो नाम मेरे साथ जोड़े गए हैं ठीक हैं या गलत हैं। ठीक, अगला सवाल वो कोर्ट फैसला करेगी, आपने नहीं करना। ये एक मिनट, आपके आईडी कार्ड पे तो मारखोर भी नहीं लिखा हुआ। किस पे? इस पे तो लिखा जाएगा। कब? अगले हफ्ते लिखा पड़ा होगा इसके ऊपर। आईडी कार्ड तब्दीली नाम की मैं दरखास्त दूंगा, इसके ऊपर शहजाद हकीम मारखोर लिखा जाएगा।
पाकिस्तानी रूल के मुताबिक आप अपने नाम को तब्दील कर सकते हैं। यानी आईडी कार्ड बदलने जा रहे हैं? बदलने जा रहा हूँ। ठीक। रियान भाई, ये मारखोर का नाम गिफ्ट जो में ऐड एक करना नाम चाह रहे मिला, हैं, मैं वो आईडी कार्ड पे लिखवाऊंगा। और कल जब ये मेरी वीडियो मार्केट में जाएगी तो आप कहेंगे AI है। रियान भाई, ये जो अपने नाम के साथ मारखोर लिखवाना चाह रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही क्यों जरूरत पेश आई? जी, ये सवाल तो इनसे है ना। ये सवाल, इसका जवाब देंगे अब्दुल्ला हमीद गुल, क्योंकि उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। ठीक। आप उनका इंटरव्यू लें, उनसे पूछें इसको ये नाम क्यों दिया। नहीं, वैसे अमूमन तो अब्बू देते हैं नाम, तो अब देखिए अब अब्दुल्ला गुल साहब जो है, मैं उनको अपना सियासी वालिद मान सकता हूं, सुने, मानता हूं। अगर उन्होंने मुझे ये नाम दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। ठीक, इसका जवाब वही देंगे। जी। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन आपकी कई वीडियोस में आज वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर, आपकी सारी वीडियोस में वही है, और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। वीडियोस आपके ऑफिशियल अकाउंट से लगी हुई। तो जब वो एक साहब इनको मिल जाता है, वो वही वीडियो में वही है। वो नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी होती है, इनको दिखाए बगैर वो गाड़ी में बिठाते हैं बंदूक की नोक पे, और फिर ये चल देते हैं। इनको पता नहीं चलता वो गाड़ी कौन सी। वीडियोस देखी? नहीं, आपकी पाकिस्तान वाली देखी? वाली वीडियोस किसने देखी मेरी? जब मैं उधर उम्रे पर गया हूँ पिछले दिन। नहीं, किसी ने मुकरे नहीं। मौलवी साहब आप बताएं, आपने देखी उधर गाड़ी देखी? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं, वो गाड़ी आप साथ लेके सऊदी अरब जा रही है ना, वहां सऊदी अरब गाड़ी साथ लेके जाते हैं। गाड़ी की हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। अभी नहीं। आप अगर पब्लिक में से इधर से कोई मतलब थक्कड़ नुमा सवाल ढूंढ के ले आए हैं, मुझे देखें, ये मेरे लेवल के सवाल हैं नहीं, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं आपको ये जवाब दे देता हूं। बात यह है कि आप लोगों ने मेरी उम्रे वाली वीडियोस देखी, उसमें एक गाड़ी आपने ब्लैक कलर की देखी होगी। वो हल्फिया मेरी नहीं है। नहीं, वो गाड़ी तो GMC होगी, किसी और की होगी। वो किसी और की गाड़ी होगी, छोड़े। तो अब आप हमें तो यहाँ पर जो गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी है वो आपकी, जिसको आप मान नहीं रहे, डिसोन कर रहे हैं। अगला सवाल जी। ठहर जाना मौलाना साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नहीं, अभी ऐसे नहीं लताड़ के जाने नहीं दूंगा। आप एक्साइज में फोन करें, मेरे नाम कितनी गाड़ियां ले। मैं आपसे पूछता, जब गाड़ियों को आप नंबर सुन लेना, जब गाड़ियों को नंबर प्लेट ही नहीं लगाएंगे, रजिस्टर नहीं कराएंगे, और पाकिस्तानी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करेंगे, तो एक्साइज को क्या पता होगा? मेरी है ही नहीं। आपने खुद अभी माना कि जिसने मुझे जैसे समझना है, मेरी कोई किसी का मुझे देख के डोपामिन लेवल हाई हो जाता है तो हो जाए। तो आपको नहीं लगता आपकी एक व्यूअरशिप है, फॉलोअर्स हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है। आप उस कंटेंट से भाग नहीं सकते। आपके जो दवाखाने के ऊपर मजून, लोहा पहाड़ और इस तरह की चीज़ों की जो एडवर्टाइजमेंट होती रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है इखलाकन, आप उसे पूरी नहीं कर रहे, और शर्म आपको भी आनी चाहिए? क्योंकि आपने पहले होस्ट को कहा कि माएँ बहनें देख रही हैं, तो आपको नहीं लगता जो एडवर्टाइजमेंट, और आपने जो AI की बात की है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्क्लेमर होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये वीडियो AI है या इसके अंदर कुछ कंटेंट AI है। मैंने आपकी बड़ी सारी वीडियोस देखी, लेकिन आपका मुझे कहीं पे भी डिस्क्लेमर नहीं नज़र आया। और अभी आपने अपना एक नाम जो मारखुर बोला कि ये चंद दिनों के बाद लिखा जाएगा, एक टाइम पे आपने अपना ये लोहा पहाड़ नाम भी एक वीडियो के अंदर मैंने देखा, कहा था कि मैंने ये दरख्वास्त दे दी है और ये मेरे ID कार्ड के अंदर ऐड होगा। फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट वाला जब मामला हुआ, उसके बाद आपने कहा कि मुझे आज के बाद हकीम शहजाद शरीफ आदमी कहकर और पुकारा जाए। उन वीडियोस से आप मुकर नहीं सकते। और उसके बाद एक लास्ट बात, अब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर है सारी की सारी, वो आपकी मजून लोहा पहाड़ की वजह से बड़ी ज़्यादा है। तो अभी आपने उसे डिसऑन कर दिया कि आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्या आप कभी दोबारा जो इस शो के अंदर सारी कन्वर्जेशन हुई है उसकी दोबारा तशहीर तो नहीं करेंगे? ये तो नहीं कहेंगे ये शो सारा AI था जिसके अंदर इतनी 20 50 100 लोग बैठे हैं? आपका सवाल खत्म हो गया है? जी खत्म है। AI जनरेटेड वीडियोस के हवाले से आपका सवाल है? जी। ऐसे आपके ऊपर जिम्मेदारी कायद होती। पहला सवाल मेरा ये है, आप सोशल मीडिया AI जनरेटेड वीडियोस के हवाले से सवाल है आपका, उसका फैसला किसने करना है? सर वो फैसला एक मिनट सोशल मीडिया भी करा देता है आपका। छोड़े, हकीम साहब को क्यों मुश्किल में डालते हैं? हकीम साहब अभी फौरन जा रहा है, कहिए कि ये टुन टुन माजून मेरी नहीं है। जी, मेरी नहीं है। आवाज़ें बुलंद कहें
कि आज के बाद ये जो टुन टुन माजून इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दे। जालिम लोग को तुसी एदा नाम मिटाना चाहते हो ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ नहीं कर सकदियां, तुसी कोशिश करके वेख लो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ है माजून, मेरी है नहीं है, ये लफ्ज खत्म नहीं हो सकता। That's it. भुट्टो जिंदा समझ है तो है, मानना पड़ेगा आपको। आपकी बातों में तजाद था माजरत के साथ, वो तो आपको जज नहीं कर सकते थे लेकिन ऑडियंस कर सकती है, और मेरी जजमेंट ये है आपकी बातों के अंदर तजाद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद अबूबकर नाम है मेरा जी। हकीम साहब अनु बाबा मुझे कहते हैं। आपने अभी अल्फाज की ना बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, आपने शायद की भी हो। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक मंसूब कौल है, जराहातुस्सिनानी लहत्तियाम ला यल्ताम मा जरहल लिसान। अल्फाज जो ना ज़ख़म तो भर जाते हैं लेकिन जो अल्फाज के ज़ख़म होते हैं ना वो कभी नहीं भरते बेशक। जिस्म के ज़ख़म भर जाते हैं तलवार के, लेकिन अल्फाज के ज़ख़म नहीं भरते। अभी आपसे जब रिहान भाई ने सवाल किया कि आपने दानिया शाह साहबा से आपने निकाह किया क्या देख के, तो आपने अपने एक नौजवान बेटे के सामने कहा कि जी जो उसने देखा है मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्या आपको ये अल्फाज यहाँ पे एक मशहूर ज़माना पॉडकास्ट के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? जबकि आपने पहले कहा कि मैं मर्दाना जैसा लफ्ज़, मर्दाना कमज़ोरी जैसा लफ्ज़ मुझे ज़ेब नहीं देता, तो आप इस तरह के अल्फाज अपने नौजवान बेटे के सामने और उसके बाद तो मुझे के लिए कह सकते हैं? मुझे हुजूर ये लगा था कि जैसे आज के बाद मर्दों को खुद को मर्द कहना छोड़ देना चाहिए। अपना सवाल खत्म कर लें। हो गया सवाल खत्म? जी मेरा सही सवाल है। जो चीजें उसको मैंने दिखाई हैं वो मैं आपको वाकई ही नहीं दिखा सकता। बता सकते? बता भी नहीं सकता। वो मेरे और मेरी बीवी के दरमियान की बातें हैं, उसके मेरे मामलात हैं। मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। ठीक। मेरी मोहब्बत उसने देखी, उसने मेरी शराफत देखी, जो आप नहीं दिखा सकते। शराफत तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते। आपको नहीं लगता कि मैं शरीफ आदमी हूँ? नहीं। और मैं आपको यकीन क्यों दिलाऊं? क्योंकि मैंने आपसे शादी थोड़ी करनी है। नहीं, वो शराफत मैं तो आपको मुतासिर करता रहूं। जी अगला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुतमईन है मेरे जवाब से? नहीं मुतमईन। मेहरबानी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर भट्टी है, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मैं इनवाइट किया। दूसरा मेरा शहजाद हकीम साहब से एक सवाल है छोटा सा, अगर वो माइंड ना करें इस चीज़ का। इनका एक जब वलीमे की तकरीब चल रही होती है, शादी की तकरीब चल रही होती है, जगह जगह ये भाई भी और ये भाई भी जाके जगह जगह लोगों को इनविटेशन देने जा रहे होते हैं। कभी शादी का लंगर जो खाना होता है वो चेक करने जा रहे होते, टेस्ट करने जा रहे होते। जी 15,000 बंदा ना, 10,000 बंदा ना, अनलिमिटेड बंदा ना, जिसने भी आना खुल डुल के आए, कोई मसले वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से मेहंदी गुजरती है या बारात गुजरती है, फिर इनकी एक ऑडियो लीक होती है। अब वो शायद मैं भी कह भी दें कि वो AI जनरेटेड है। वो जो वीडियो आपने पहले कही वो भी AI जनरेटेड है। नहीं, वो जो आपने पहले कहा ये जगह जगह जा रहे हैं वो भी AI जनरेटेड। वो भी AI जनरेटेड। अब मजे की बात बताऊं, ये भी AI जनरेटेड है। इसमें उन्होंने कहा कि मेरी वो जो बैठे हुए वो भी AI जनरेटेड बैठे हुए। वो जो ड्राइवर है वो भी AI जनरेटेड है। भाई ये बुरा हो इस AI जनरेटेड का, वो थले जड़ी गड्डी खलोती है वो भी AI जनरेटेड है सर। दूसरा सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, छोटा सा जो मैंने देखा था वीडियो में मेरे सामने भी आई थी, काफी लोगों ने भी देखी होगी। जब ये किसी शादी नहीं थी हुई भी, ये दानिया शाह साहिबा को कहीं लेके जा रहे थे जहाँ पे इनके दोस्त वगैरह भी खड़े हुए थे, वहाँ पे ये अपने किसी कुलीग या किसी दोस्त से हाथ मिलवाने का कह रहे थे कि तुम मेरे हुक्म दे पाबंद, तू उनका हाथ मिला, मतलब कि सराइकी में कह रहे थे, मुझे सराइकी नहीं खैर बोलना थी, कि ये अपने दोस्त के साथ अपनी होने वाली वाइफ का हाथ मिलवा कहते हैं कि तुझे मेरा हुक्म है, तो मेरे हुक्म से सलाम कर। इस तरह अगर ये जायज़ है तो हमें बताएं, अगर ये नहीं जायज़ है तो भी हमें बताएं। बहुत नाइंसाफी। तुम लोग यार क्या समझते नहीं हो। मैंने कहा उस वीडियो का भी तुम फ्रांस से करा लो, वो भी AI जनरेटेड है। AI जनरेटेड है। अब मेरा ख्याल है कि बस कर देनी चाहिए। मैं तो बहुत देर से सोच रहा हूँ बस कर देनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम दोनों को। सर आपकी जो वजह शोहरत है जो हम सबको पता है वो हिकमत की वजह से है, और आपने उसका इनकार कर दिया जिस मखसूस नाम से सब जानते हैं आपको, हकीम शहजाद लोहा पार्क, जो वजह शोहरत है आपने तो उसका इनकार कर दिया। लेकिन अगर ये सब AI जनरेटेड है तो फिर आपकी वजह शोहरत क्या है? और दूसरा सवाल ये, मेरी शराफत हमने तो नहीं देखी, जो ये सिर्फ अपनी बेगम दानिया शाह को दिखाते हैं। और दूसरा सवाल ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो निकाह से पहले दिखाई जाए? शराफत। तो वो आप दूसरों को नहीं दिखा अच्छा आदमी है, उनका दिल ढुक गया तो उन्हें निकाह किया,
वो दूसरों को पहले नहीं लगा, वो दूसरों के लिए नहीं हो सकती। वो हमेशा लाजमी बात है, लड़की या उसकी माँ उसके वालिदैन कुछ देखते हैं तो बच्ची का रिश्ता देते हैं ना। अच्छा, आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि आपने दानिया शाह से शादी हमदर्दी में की थी। हाँ, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत ये एक ही चीज़ है। सही जी, हमदर्दी और प्यार मोहब्बत एक ही चीज़ है। मोहब्बत हो नहीं सकती जब तक हमदर्दी का उसमें वो ना हो, कॉन्सेप्ट ना हो। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है। मैं शहजाद भाई आपसे मेरा सवाल है कि आपकी तो इतनी ज़्यादा AI वीडियो चल रही हैं, तो आपको एक आधा सर्टिफिकेट दिया करेंगे ये मेरी वीडियो है, ये AI वीडियो। और मुझे तो ऐसा शक पड़ रहा है कि आपने इस प्रोग्राम के बाद कह देना है कि ये प्रोग्राम भी AI जनरेटेड। तो नहीं मुझे शक पड़ रहा है ऐसा ही होना है कि मैं भी AI जनरेटेड ना हो। मुझे अपने आप पे शक हो रहा है भाई। शक नहीं, मुझे यकीन है। उन्हें यकीन है कि मैं AI जनरेटेड हूँ, और मुझे लगता है AI बनाई हकीम शहजाद के लिए गई है। जी, तो इसका कोई सॉल्यूशन बता दें कि हम क्या करें इसके। मेरा जी चाहता है मैं इनको छूऊं, इनको टच करके देखूं कि AI जनरेटेड। टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। बंदे ने पूछा है, इसका हल बताएं कि हम क्या करें। जिसको मैं लगता हूँ ना अच्छा, जिसको लगता है AI जनरेटेड भी ये वाला सीन देखना चाहिए, चुप करके देख ले और फेस करे, बर्दाश्त करे। नहीं तो ब्लॉक का ऑप्शन साथ पड़ा है, उठाएं ब्लॉक, कहानी खत्म। आपने नहीं हटना। जरूरी देखना है आपने मुझे? मैं मामा लगता हूं आपका? क्यों देखते हो? ना देखो। इतने व्यूज, इतने लोग बैठे हैं, ये प्रोग्राम चैलेंज से कह रहा हूं, कल इसके व्यूज देख लेना, धाड़ धाड़ होगी पूरे नेट पे, टिकटॉक पे, इधर उधर। आपके पास और भी तो लोग आए हैं दुनिया का, यानी हकीम शहजाद साहब से AI आप लोग मुझे ना देखें। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, खुदारा तुसी टल जाओ, तुसी मगरू लो, तुसी अपने फोन अपने टिकटॉक दे विचों मैनू अनफॉलो करो ते तुसी अपने घर बैठो, ओ केड़ा अकाउंट है अपनी भैंस चराओ। अकाउंट कौन सा है? मैनू वेखी भी जांदे हो, चस्सा भी लई जांदे हो, मेरी वीडियो चुक चुक के इधर उधर भेजी भी जांदे हो, फिर कहंदे हो जनाब एनू नहीं देखना चाहिए सी, गलती नाल वेख बैठे हैं। हकीम साहब तुसी नहीं जी हटना, यानी ਇਹਦਾ मतलब है। मैंने तो कई मर्तबा कह चुका हूं, प्रोग्राम AI जनरेटर से शुरू हुआ, AI जनरेटेड पे खत्म हुआ कि लोग हैं स्कैम करते हैं, मुझे बदनाम करने के लिए उल्ट पुल्ट वीडियोस टेम्पर करके, कभी मेरा फोटो कभी फलां का फोटो साथ लगा के तो व्यूज पाने के लिए लगा देते हैं। चल ठीक है, मेरी वजह तो अगर किसी का YouTube चैनल चलता है तो जा अपने बच्चों की रोटी तो कमाल है, मैनू तो नहीं असर पैंदा। तेनू अगर डॉलर मिल रहे ने, मैं नहीं सड़दा। वो जो मुजरा था, आपका नाम क्या? वो मुजरा भी AI जनरेटेड था, रेहान तारिक। परसों मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, वो पीर साहब साहिबजादा के साथ, जी साहिबजादा वकार सुल्तान के साथ, जब आपने वो सर पे हाथ रखने वाली वीडियोस वो मेरी आंखों के सामने से ऐसे गुजरी। AI जनरेटेड होगी, AI जनरेटेड। मैं अब ये तो अच्छा हकीम साहब, एक जो है छोटा सा सवाल, अभी बात नहीं खत्म। यकीन माने परसों वाले दिन की, उसे या एक दिन पहले की बात है, मुझे मैं ऐसे देखी, वो साहिबजादा जो है मैं प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, बहुत बीबा आदमी, नेक आदमी, अच्छा आदमी मेरी नजरों में, सच्चा मकाम, सच्चा रियल, झूठ नहीं बोलता। ना उसने नहीं कहा AI जनरेटेड, उस बंदे ने नहीं कहा, हालांकि वो भी कह सकता था। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो जनानी वाली वीडियो आपने देखी थी वो भी AI जनरेटेड, लेकिन उस बेचारे को एहसास जुल्म हुआ, वो बताना भूल गया, ये जुल्म है उसके साथ। मैं पूछूं उनसे जी, फोन करके पूछ लूं? देखिए वो मैं बाद में उससे बात कर लेते नहीं, हैं। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। देखिए अगर वो मान गया है तो इट्स ओके है, उसको पता नहीं, उसको पता ही नहीं था, उसके साथ ज्यादती हो गई, उसको ये लगा उसको ये लगा कि ये यूं हाथ रखना कोई बहुत अच्छा काम है, इट्स ओके। तो अब आपने उसको समझा दिया, तो अब जो मैं देखूंगा दरबार पे कहीं कोई बीबी अगर यूं करके आएगी भी सही, तो वो कहेगा परा मार। ठीक है, पब्लिक देख रही है जी। सवाल उधर मेरे मन में ना एक यूं कहें एक दुआ निकली, या बारी ताला इस बला तो बचा। ये पीर साहब के बारे में कह रहे हैं? नहीं, उधर एक उसके अंदर एक और बंदा था उसके अंदर, एंकर पर्सन। मैंने कहा इस बला तो बचा में, एक मेरे मन की बात थी कि ये बंदा जो है ये ब्रॉडकास्टर है या इंटरव्यू लेता है, ये रियल लेता है, मतलब वो दल्ली कुश्ती वाला प्रोग्राम नहीं होता, परी प्लान सवाल नहीं होते, उसमें मन घड़त बनाओ सिंगार वो नहीं होता। तो इस वजह से सर सलूट। मैं आपकी ज़ात से मुतासिर हुआ हूँ, मुझे प्यार आया आप पे। आप लोगों को इस्लाह करते हैं, वो समझाते हैं,
अगर कहीं गलती हो रही है, इंसान खता का पुतला ना, बंदे को पता ही नहीं होता, मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोगों की इस्लाह करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो लोग सुधर जाते हैं। तो इसलिए सर सलूट है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बड़ी मेहरबानी हकीम साहब। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल है आपसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी वीडियो एक नज़र से गुजरी, पाकिस्तान एक मिनट है, सवाल लिखा हुआ आया है जी, ये सवाल आया है कि जवाब आया है? सवाल अच्छा। है। और मेरे ही किसी मेरे पीए ने, मेरे लीगल एडवाइजर ने एक सवाल लिखकर भेजा है। सवाल यह है कि क्या आपने मुझे गोली लगने वाली वीडियो देखी, मेरे मरने वाली वीडियो देखी? आप मरे भी थे? आप मर गए थे? ऑडियंस बताएं। जब आपको ऑफिशियल अकाउंट नहीं था, मैं कैसे? एक मिनट ठहर जाना, देखी सही कि शहजाद हकीम साहब एक एक्सीडेंट में फोत हो गए हैं, टुर गए यार मोहब्बतों वाले, साथ गाना लगा हुआ, कुल खानी कल ले गए नाल माजून टन टन, ठीक है, और कल इनका नमाज जनाजा 10 बजे होगा। आप लोगों में से किसी ने देखी? ऐसे जालिम लोग बैठे हैं जो आपके मरने की इतला आप तक पहुंचा देते हैं, और आपके घर के बाहर आपका जनाजा पढ़ने के लिए 2000 लोग आए होते हैं। इस तरह के जनाजे मैं कुछ 10 मरतबा वापस भेज चुका हूं यार, मैं कब्रों उठ आया, मैं ठीक हाँ। अच्छा, उनके खिलाफ अब बंदा एप्लीकेशन दे, किसके खिलाफ दे? 1 2 3 सैकड़ों लोग हैं। अब वो FIA साइबर क्राइम किस किस को पकड़े, किस किस को लटकाए, और बहुत सारे काम हैं उनके जिम्मे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और आप एक लफ्ज सुबह से शाम तक अब तक लेकर बैठे हैं टन टन। यही है। इट्स ओके। अब इसकी मैं वेरिफिकेशन, इसकी इस्लाह भी कर देता हूं। नहीं ना करे ना, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। इट्स ओके, वो है ही नहीं आपका। एक वक्त हमें आपसे कोई इस्लाह नहीं चाहिए। मैं बता, वो है ही नहीं थोड़ी। मैं बता देता हूं, आपकी मेरा नहीं है, लेकिन तो सुन फिर तो लें। नहीं, फिर आप क्यों इस्लाह? मेरा तो सुन लें। ये असल में लफ्ज है 10/10, जो इधर पब्लिक में मैं सुन रहा हूं, जो इधर ये बेची जा रही है मजून और फलां, वो लफ्ज टन टन नहीं है। उसकी जस्टिफिकेशन वो जो पब्लिक कर रही है, उसकी जस्टिफिकेशन आप क्यों दे रहे हैं? वो मैंने पूछा 2 लोगों, छोड़े दफा करें उनको, अगले सवाल की तरफ। अच्छा हकीम साहब, सवाल था आपसे कि पाकिस्तान के एक जेवलिन थ्रो के स्टार हैं अरशद नदीम साहब, जब वो पाकिस्तान के स्टार बने तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने और साहिब हैसियत लोगों ने काफ़ी अच्छे जो है वो इनामात वगैरह दिए। आपने भी इस तरह की एक वीडियो बनाई, आपने क्या किया कि कुछ नोट जो है वो लहरा के हाथ में, और उनकी मुट्ठी में आप इस तरह से दे रहे हैं जैसे आप कोई इमदाद दे रहे हैं उन्हें, तो आपको नहीं लगता कि वो तौहीन है पाकिस्तान के स्टार की? वो AI वीडियो थी। नहीं हकीम साहब, जवाब दें मुझे इस चीज़ का। किसी वीडियो से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं, वो गलत है। किसने? अकाउंट मेंशन कर दें कि ये मेरा। रेहान साहब, आप इसका जवाब प्लीज लेके दें। जी, नहीं जवाब देना आपने इसका। कहा तो है आपने कि पाकिस्तानी एक स्टार है और आपका कोई वेरीफाइड अकाउंट। इस नाम के किसी बंदे को मैं नहीं जानता, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बाद में पैसे वापस मांग लिए। लगता है कि है। नहीं जानते, नहीं आप शायद अफरीदी को आप नहीं जानते। ये कि मियां चन्नू वाला? सुने मियां चन्नू वाला तो नहीं है बंदा, वो जो ऐसे अरशद नदीम जी, बिल्कुल वही है जी। और सुबह सवेरे मैं गया था उसके पास। अब देखें, आप गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो जो था, क्या कहते हैं? मुझे मेरे पिंड के नहीं, क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो। तो समझ लेना, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। अच्छा, तो वो मुझे लोगों ने बताया कि उसने बंदे ने डांग ऐसे तो वो वीडियो मैं जेवलिन थ्रू एक नया नाम था। कबड्डी, कुश्ती, लूडो, क्रिकेट, ठीक है, और कैरम बोर्ड और वॉलीबॉल, थप्पी, ये तो सुना हुआ था ना मैंने। डीटी डंडा, ठीक है, ठीक। तो ये तो मैंने सुना हुआ था। वो मुझे पहली मरतबा किसी ने बताया, उसने कहा भाई इस तरह की कोई गेम है, वो उस बंदे ने सारे मुल्कों को हरा दिया, ऐसे उसने वो डांग वाली, फिर उसने मुझे वो डांग वाली दिखाई भी सही वीडियो, बंदे ने, मेरे पीए ने ऐसे फेंकी और सारे मुल्कों को डांग चीरती हुई, आखिरी पता नहीं कहाँ डांग वापस आई कि ना आई। तो वो बंदा जीत गया। हमें जाना चाहिए उसके पास, तो मैं गया उसके पास। तो मुझे अब याद पड़ रहा है कि मैंने कुछ पैसे दिए थे उसको। क्यों गलत दिए थे? नहीं देने चाहिए थे। सर आपने पैसे वापस मांगने की भी एक वीडियो बनाई थी बाद में कि मेरे पैसे वापस करें, और उनकी टीम ने कहा था कि आप वापस ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी एक वीडियो आई। इतने पर्चे हो रहे हैं मुझे सर, समझ में आई है, पैसे मांगने नहीं थे। मैंने सिर्फ व्यूज लेने के लिए बनाई थी। आपने कहा किसी का चूल्हा चलता है, व्यूज ले सकते हैं, मेरी बात सुनो, एक तो ऑडियंस पब्लिक जो हर बात चूल्हा भी तो ऐसे चल रहा है। सर ये जो पैसे दिए वो वीडियो ठीक थी, जो पैसे मांगे वो वीडियो गलत थी। सिंपल जी। कोई सवाल है ऑडियंस का? कोई और सवाल है? जी।
आपके लिए एक मशवरा रेहान भाई कि आप इतनी मेहनत करते हैं, खुद आते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, इतनी आवाम को बुलाते हैं, तो सारा कुछ यही से करवा लिया करें, इतना जो है ना प्रोफेशनल बन जाता है। सोच रहा हूँ आसान है जनाब, कैसा लग रहा हूँ? मुझे मिस्टर पतलू लग रहा है आप। वो शागिर्द है मेरा। अच्छा, मिस्टर पतलू आपका शागिर्द है। ठीक, क्या सिखाया आपने? वो AI जनरेटेड के मुतालिक सिखाया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शहजाद साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू। हमने बहुत कोशिश की कि आज के इस एजेंडा के मुताबिक जो हिकमत है और हुक्मा जो कर रहे हैं, खास तौर पे हकीम शहजाद, 2 मिनट चाहिए साबिक, जी 2 मिनट चाहिए, कुमक आइए वो निकालें, वो जो आपने एक लफ्ज, नहीं मुझे आई हैव टू क्लोज इट अप, नो उसके बाद में वापस नहीं करना क्लोज, मेरा भी सवाल जवाब सॉरी जी। मौलाना साहब आप आ जाएं, 1 सेकंड के लिए आप, जरूरी है, इसको जरा पढ़ें। इसके अंदर मंशूर लिखा हुआ है, वो वाला मंशूर निकालें। नहीं, वो तो आपने कहा कि मंशूर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के गाना, निकालें तो सही ना, वेरीफाई करते जाएं। नहीं, वो बात तो खत्म हो गई ना, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, वो मंशूर में पढ़ चुका हूँ। इस मंशूर को देख लें पहले, देखिए वो मंशूर में पढ़ चुका हूँ ना, आपने कहा वो गलत है। देना 1 सेकंड, वो जरूरी है, वो वाला मंशूर नहीं, वो मंशूर आपने कहा कि गलत है ना। 1 मिनट ठहर जाएं, आपने कह दिया गलत, मान लेते हैं गलत, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहली लाइन लिखी गई मंशूर में, वो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मानते हैं। मैं तो चलें जी, पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो वाला मंशूर मेरा नहीं था, वो किसी दुश्मन की साजिश थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शहजाद साहब जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बोलने का मूड है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ वक्त जा रहा है। मेरे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾपस चले गए। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। दुकानदारी आज मुझे बहुत सारा नुकसान पहुंचाया आपने, ठीक, मेरा लाखों का आपने तख्ता निकाल दिया। आपको बंदूक की नोक पे नहीं लाए थे, आप अपनी मर्जी के साथ आए। देखिए बात सुने, वो आपने इतने बड़े बॉस का मुझे फोन करवाया तो मुझे आना पड़ा। हकीम शहजाद मारखोर, साबिका हकीम शहजाद लोहापाड़, ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजों वापस लें, मेरा नाम मारखोर ही है। नेक्स्ट अगर आपको ये नाम इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ पर्चा है। ये साबिका हकीम शहजाद लोहापाड़, मौजूदा हकीम शहजाद मारखोर, ये इनकी गुफ्तगू आप सुनिए। अब मुझे क्लोज करने देना जी, शो क्लोज करने देना, बड़ी मेहरबानी है सर। मेरा मूड नहीं है क्लोज करने का, मैं चाहता हूं कि जरा काम चलता रहे 2-1 घंटे और मजीद। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट जी। जो ये करते हैं, मेरा ख्याल है कि अगली 2 सदियां भी चलता रहेगा, क्योंकि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, इसलिए मत भूलिएगा कि ये मैसेज मैसेज तक पहुंचे और किसी को कल ये कहने की नौबत ना आए कि ये पॉडकास्ट भी AI जनरेटेड था। नक्कालों से होशियार रहिए। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।